हे बैंकर स्टॉक के वोकैब चैंपियंस, क्या हाल है आप सभी के। आज हम मंथली रिवीजन कर रहे हैं पूरे महीने के 30+ पावर वर्ड्स के ग्राउंड राउंड अप पे। इस मंथ के स्टार्टिंग से हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ड्स, पावर वर्ड्स सीखे हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, इस मंथ का आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट वर्ड और इजी वर्ड कौन सा लगा। कमेंट में बताओ, सही जवाब पे स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। ये सेशन आपके बैंकिंग एग्जाम्स जैसे कि IBPS, SBI के लिए परफेक्ट है। इसमें हम मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सब कुछ रिवाइज करेंगे विद रियल लाइफ ट्विस्ट। पॉज करके अपने नोट्स चेक करो और साथ में ब्रेनस्टॉर्म करो सेंटेंसेस बनाने के लिए। चलो महीने की वोकैब जर्नी को रिफ्रेश करते हैं। लेट्स लेवल अप द इंग्लिश गेम। तो आज का फर्स्ट वर्ड है स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है विरल या विरला, या फिर जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में फैली हो या बिखरी हुई हो तो उसे हम स्पार्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में जहाँ चीज़ें ज़्यादा नहीं बल्कि इधर उधर थोड़ी होती हैं। मीनिंग थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड। सिनोनिम्स स्केंटी मतलब बहुत कम मात्रा में, मीगर मतलब जो पर्याप्त ना हो, लिमिटेड मतलब जिसकी मात्रा बहुत कम हो, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। डेंस मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंट जो बहुत ही ज़्यादा है, प्लेंटीफुल मतलब जो पर्याप्त से ज़्यादा है, मतलब इतना है उससे भी ज़्यादा, जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा है। एग्जाम्पल, द रिमोट विलेज हैड स्पार्स सेल्यूलर नेटवर्क कवरेज मेकिंग कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। मतलब उस दूर वाले गांव में स्पार्स नेटवर्क था, सिग्नल मिलना भी एक अचीवमेंट था। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि स्पार्स वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिजर्ट एरियाज, मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन मिल गया हमें डिजर्ट एरिया में। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो पॉपुलेशन के बेसिस पे समझे तो कि नॉर्दर्न रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू हार्श वेदर। या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट वॉज स्पार्स एंड अनरिलायबल। ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल में समझ सकते हो। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो इसमें पूछा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पार्स। सिनोनिम मतलब हमें सिमिलर वर्ड बताना है। स्पार्स मतलब हो गया जो जहाँ चीज़ें ज़्यादा नहीं बल्कि इधर उधर फैली हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है। तो सिनोनिम में स्कैंटी मतलब स्कैंटी हो सकता है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है। डेंस मतलब तो ज़्यादा हो गया, प्लेंटीफुल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट मतलब तो होता ही ज़्यादा है। तो आंसर आ जाना चाहिए स्कैंटी। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब हो गया संकट बिंदु, मीन्स तनाव का केंद्र। जब कोई सिचुएशन या जगह ऐसी हो जहां हिंसा या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। मीनिंग अ सिचुएशन और प्लेस वेयर वायलेंस एंड अ कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू अकर। सिनोनिम्स क्राइसिस पॉइंट मतलब जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकता हो, क्रिटिकल जंक्शन मतलब इम्पॉर्टेंट और डेंजरस स्टेज हो। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, स्टेबिलिटी मतलब जो सिचुएशन काम और बैलेंस्ड हो। हार्मनी मतलब जहाँ लोग पीसफुल हों, पीस मतलब तो होता ही शांति है, जहाँ टेंशन ना हो। एग्जाम्पल, द बॉर्डर रीजन हैज़ बिकम अ फ्लैश पॉइंट फॉर मिलिट्री टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस। मतलब बॉर्डर एरिया एक फ्लैश पॉइंट बन गया है जहाँ दोनों देशों के बीच में मिलिट्री टेंशन हाई है। सिंपली एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि द सिटी सेंटर टर्न्ड इनटू द फ्लैश पॉइंट ड्यू टू द प्रोटेस्ट, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। स्पोर्ट्स में ऐसे समझो कि जो राइवलरी मैच था वो एक फ्लैश पॉइंट बन गया फैन वायलेंस के लिए, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, हमें इसमें सिनोनिम बताना है फ्लैश पॉइंट का। तो फ्लैश पॉइंट मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो तनाव का केंद्र हो। तो स्टेबिलिटी तो हमारा क्या हो गया, वो तो स्थिरता हो गई। हार्मनी भी सेम हो गया, जहाँ सब लोग पीसफुल हो। पीस मतलब भी यही हो गया कि जहाँ पे शांति हो। हॉटस्पॉट मतलब हो सकता है जहाँ पे तनाव हो, ठीक है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम नहीं बोलते कि इस जगह पे मत जाओ, ये हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, या फिर जो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है वहाँ पर। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कंटेंशियस। मतलब
विवादास्पद या फिर झगड़ालू जिसे हम बोलते हैं, जब कोई टॉपिक, स्टेटमेंट या इशू ऐसा हो जो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट या डिसअग्रीमेंट क्रिएट करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेंशियस कहते हैं। मीनिंग कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। सिनोनिम्स कंट्रोवर्शियल मतलब जो कि जहाँ पे लोग डिसअग्रीमेंट करें, डिबेटेबल जहाँ पे स्कोप रहता है डिबेट करने का या फिर डिस्कशन का, या डिसअग्रीमेंट हो सकता है, डिस्प्यूटेड मतलब जहाँ कंसेंसस ना हो या लोग अपोजिट साइड्स पर हो। एंटोनिम्स अनकॉन्ट्रोवर्शियल मतलब ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल इसका सिनोनिम है, तो अनकॉन्ट्रोवर्शियल इसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ लोग सब अग्री करते हैं। अग्रीबल मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं। पीसफुल मतलब जहाँ पे टेंशन नहीं है, फाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल, द टैक्सेशन पॉलिसी हैज़ बीन अ कंटेंशियस इशू इन द पॉलिटिकल स्फेयर। मतलब टैक्सेशन पॉलिसी एक कंटेंशियस इशू बन गई है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि द न्यू लॉ बिकम कंटेंशियस अमंग लॉयर्स एंड सिटीजन्स, या फिर चूजिंग अ न्यू मैनेजर टर्न्ड इनटू अ कंटेंशियस टॉपिक इन द ऑफिस, ऐसा भी होता है। या फिर सोशली ऐसे समझो कि द प्रपोजल फॉर अ न्यू पार्क बिकम कंटेंशियस इन द लोकल कम्युनिटी। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब अभी हमने देखा जो झगड़ालू या जहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस हैं। तो अनकॉन्ट्रोवर्शियल होगा नहीं, पीसफुल होगा नहीं, अग्रीएबल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब शांति से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि डिबेट से रिलेटेड है, जो झगड़ालू प्रगति का हो गया। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पनेशिया। पनेशिया मतलब हो गया जो हर समस्या का उपाय दे देता हो। जब कोई सोल्यूशन या चीज़ हर तरह की प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ का सोल्यूशन हो, उसे पनेशिया कहते हैं। मीनिंग अ सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस। सिनोनिम्स क्योर ऑल मतलब जो हर रोग का दवा हो, या जो सब तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, रेमेडी या कोई सोल्यूशन या उपाय जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अपन नहीं बोलते रेमेडियल है, मतलब रेमेडी है, किसी चीज़ का सोल्यूशन है, यूनिवर्सल सोल्यूशन मतलब जो हर चीज़ हर सिचुएशन में काम करे। एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट, प्रॉब्लम जो चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। इनएफेक्टिवनेस मतलब काम ना करने वाली कोई चीज़ होती है, उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, वाइल टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव एजुकेशन, इट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द लिविंग चैलेंजेस। मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन ये सभी लर्निंग प्रॉब्लम्स का पनेशिया नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि रेगुलर एक्सरसाइज इज हेल्पफुल बट नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज। वर्क लाइफ में ऐसे समझो कि अ न्यू सॉफ्टवेयर कैन स्ट्रीमलाइन टास्क बट इट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द ऑफिस प्रॉब्लम्स। सोसाइटी में ऐसी बात समझ सकती हो कि एजुकेशन रिफॉर्म्स इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द सोशल इन इक्वेलिटी। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो हमने सिनोनिम बताना है पनेशिया का। पनेशिया मतलब देखा जो हर चीज़ का सोल्यूशन देता है। इनएफेक्टिवनेस तो जो इफेक्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम है नहीं, एग्रेवेट है नहीं, कॉम्प्लिकेशन हो नहीं सकता। ओके, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, यूनिवर्सल सोल्यूशन। यूनिवर्सल सोल्यूशन। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्क्रूटिनी। मतलब गहन जांच या परिण जिसे हम बोलते हैं। सिंपली ऐसे समझो कि जहाँ पे जांच पड़ताल की जाती है, या जब कोई चीज़ या एक्शन को बहुत ध्यान से डिटेल में ऑब्जर्व या एग्जामाइन किया जाता है, तो उस वहाँ पे यूज़ करते हैं, स्क्रूनिटी कहते हैं उसको। मीनिंग क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। सिनोनिम्स इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, जांच करना, किसी चीज़ को क्लोजली चेक करना। एनालिसिस मतलब डिटेल में देखना और समझना। इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई चीज़ थरली एग्जामाइन करना। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट मतलब ध्यान न देना, इग्नोरेंस पूरी तरह से अनअवेयर रहना। इन अटेंशन मतलब नोटिस ना करना या इग्नोर कर देना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज हैव कम अंडर इंटेंस स्क्रूनिटी फ्रॉम अपोजिशन लीडर्स। मतलब गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज को अपोजिशन लीडर्स ने इंटेंस स्क्रूनिटी के अंडर रखा। सिंपली ऐसे समझो कि टीचर्स स्क्रूटनाइज आंसर शीट्स केयरफुली बिफोर मार्किंग।
या फिर वर्क लाइफ में ऐसे समझ सकते हो कि HR डज स्क्रूटिनी ऑफ रिज्यूम्स बिफोर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। लीगली ऐसे समझो कि कोर्ट स्क्रूटनाइज एविडेंसेस बिफोर पासिंग जजमेंट, मतलब गहन चिंतन किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम देखना है हमें स्क्रूटिनी का, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, नेग्लेक्ट तो नहीं हो सकता, इनअटेंशन भी नहीं होगा, इग्नोरेंस तो बिल्कुल नहीं है, इंस्पेक्शन ज़रूर इसका आंसर हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पैरोकियल। मतलब जो एक पर्टिकुलर संकीर्ण हो या फिर दृष्टिकोण वाला हो, सीमित दृष्टिकोण वाला हो। मीनिंग जब किसी का सोचना या पर्सपेक्टिव सिर्फ अपने छोटे एरिया या कम्युनिटी तक लिमिटेड होता है या वो वाइडर व्यू नहीं रखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरोकियल कहते हैं। हैविंग अ नैरो और लिमिटेड पर्सपेक्टिव स्पेशली फोकस्ड ऑन अ स्मॉल एरिया और कम्युनिटी। सिनोनिम्स नैरो माइंडेड। अरे इसका तो बहुत ही सोच बहुत लिमिटेड है, नैरो माइंडेड है। प्रोविंशियल मतलब लोकल या लिमिटेड होना। इंसुलर मतलब बाहर के आइडियाज़ को कंसिडर ना करना। एंटोनिम्स ओपन माइंडेड। अपन नहीं बोलते कि आजकल फैमिलीज बहुत ओपन माइंडेड हो गई है, मतलब खुली सोच वाली हो गई है, सब व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वाइड या ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखने वाला। ब्रॉड माइंडेड मतलब फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव थिंकिंग रखने वाले। एग्जाम्पल, the discussion on language policies should not be limited to parochial interest but should consider national duty। मतलब लैंग्वेज पॉलिसीज का डिस्कशन सिर्फ पैरोकियल इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए बल्कि नेशनल यूनिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप रियल लाइफ में ऐसे समझो कि अगर सिर्फ अपनी क्लास की प्रॉब्लम्स को ही सोचें और स्कूल के ओवरऑल इश्यूज को इग्नोर कर दें तो वो कैसी है, पैरोकियल थिंकिंग है, सिर्फ लिमिटेड है। पॉलिटिक्स के बारे में ऐसे समझे कि सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के फायदे को लेकर पॉलिसीज बनाना, तो पैरोकियल अप्रोच हो जाती है वो। पर्सनली ऐसे समझो कि अपनी सिटी के ट्रेंड और कल्चर को ही परफेक्ट मान लेना, तो वो भी क्या हो जाता है, पैरोकियल माइंडसेट हो जाता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है, मतलब इसका अपोजिट। पैरोकियल मतलब छोटी सोच रखने वाला, तो नैरो माइंडेड तो इसका वो हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक है, फिर इंसुलर भी क्या हो गया इसका, जो बाहर के आइडियाज़ को अंदर ना आने दे। इंसुलेटर नहीं पढ़ते अपन, इंसुलेटर मतलब जो चीज़ को बाहर ना जाने दे और बाहर को अंदर ना आने दे। ओपन माइंडेड इसका आंसर हो सकता है बिकॉज ये अपोजिट है। दूसरा ऑप्शन है प्रोविंशियल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, लोकल या लिमिटेड थिंकिंग रखना, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ओपन माइंडेड। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिकनसाइल। रिकनसाइल मतलब क्या हो गया, समझौता करना, मेल मिलाप करना या मतभेद करना, या जब दो या ज़्यादा लोग अपने डिफरेंसेस को दूर करके फ्रेंडली रिलेशन वापस लाते हैं या किसी डिसएग्रीमेंट को सेटल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिकनसाइल बोलते हैं। टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन। सिनोनिम सेटल मतलब डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब प्रॉब्लम्स को दूर करना, हार्मोनाइज मतलब रिलेशन को स्मूथ और फ्रेंडली बनाना। एंटोनिम्स में डिसअग्री मतलब डिफरेंसेस को मेंटेन करना, सेपरेट मतलब रिलेशन को तोड़ना या डिस्टेंस क्रिएट करना, एलिनेट मतलब दूर करना, अलग करना, किसी को फील करवाना कि वो आउटसाइडर है। एग्जाम्पल, द लीडर्स वर्कड हार्ड टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी। मतलब लीडर्स ने अपने डिफरेंसेस को दूर करके कम्युनिटी के लिए रिकनसिलेशन की कोशिश करी। सिंपली आप ऐसे समझो कि भाई बहन में छोटी सी फाइट के बाद पेरेंट्स उन्हें रिकनसाइल कर देते हैं, या फिर कलीग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बाद HR मीडिएशन से रिकनसिलेशन होता है, या फिर पॉलिटिक्स में ऐसे समझो कि दो पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट को मीटिंग और डायलॉग के थ्रू रिकनसाइल किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके हमें इसका एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट। रिकनसाइल मतलब अभी हमने देखा कि समझौता कर लेना होता है, तो सेटल मतलब तो समझौता हो गया, रिजॉल्व मतलब भी समझौता हो गया, हार्मोनाइज मतलब भी सेम चीज़ होती है कि रिलेशन को स्मूथ या फ्रेंडली बनाना। सेपरेट इसका अपोजिट हो जाएगा कि रिलेशन को तोड़ना या डिस्टेंस क्रिएट कर देना होता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एम्बिग्विस। एम्बिग्विस मतलब हो गया अस्पष्ट होना या फिर अनक्लियर जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि जब किसी बात या स्टेटमेंट का एक ही क्लियर मीनिंग ना होना या फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस अलाउ करे तो उसे एम्बिग्विस कहते हैं। मीनिंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशंस, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। सिनोनिम्स अनक्लियर मतलब समझाने में मुश्किल हो, वेग मतलब प्रिसाइजली ना हो, इक्विवोकल मतलब कंफ्यूजिंग और मल्टीपल मीनिंग देने वाला हो, एंटोनिम्स क्लियर हो मतलब इजीली समझ आता है, डिफाइनाइट फिक्स्ड और सर्टेन मीनिंग वाला, एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ हो। एग्जाम्पल द एम्बिग्वियस स्टेटमेंट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड अबाउट द इंटेंशंस, मतलब उसका एम्बिग्वियस स्टेटमेंट सबको कंफ्यूज कर गया कि उसका एक्चुअल इंटेंशन था क्या। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम में आप बैठे हो और आप अनश्योर हो कि आंसर क्या देना है, तो आप कुछ भी लिख के आ जाते हो। या फिर बॉस का ईमेल कैसा है कि एम्बिग्वियस आया, मतलब एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आता कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। या फिर न्यूज़ हेडलाइंस एम्बिग्वियस है, मतलब रीडर्स कंफ्यूज हो गए कि ये क्या आया। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट। एम्बिग्वियस मतलब जो हो गया अनक्लियर है, ठीक है, तो अनक्लियर तो आंसर होगा नहीं। वेग मतलब भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब भी होता है प्रिसाइज ना होना, नन ऑफ दीज है नहीं। इक्विवोकल भी नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूजिंग और मल्टीपल मीनिंग्स देने वाला होता है। तो डिफाइनाइट हो सकता है बिकॉज इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को फिक्स्ड और सर्टेन मीनिंग में बताना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एबिस्मल, मतलब बहुत ख़राब या बहुत ज़्यादा ही ख़राब। जब कोई चीज़ बहुत ही ख़राब या डिसअपॉइंटिंग या शॉकिंग हो उसे एबिस्मल कहते हैं। मीनिंग एक्सट्रीमली बैड और अपेलिंग। सिनोनिम टेरिबल। टेरिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा, भयंकर, ऑफुल जिसे हम बोलते हैं। ड्रेडफुल मतलब हॉरिबल जिसे हम बोलते हैं, भयानक, शॉक देने वाला। अपेलिंग मतलब एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग या हॉरर जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम एक्सेलेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, कमेंडेबल है। कमेंडेबल मतलब अप्रिशिएट करना। एडमायरेबल मतलब प्रेजिंग, वर्दी और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट देना। एग्जाम्पल द एबिस्मल स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज इज कंसर्निंग, मतलब शहर के अर्बन मतलब होता है शहर। सिंपली जो शहर के प्राइमरी हेल्थ केयर का एबिस्मल स्टेट देख के कंसर्न हो गया। सिंपली ऐसे समझो कि एग्ज़ाम में आंसर का एबिस्मल परफॉर्मेंस मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। या फिर स्कूल कैंटीन का हाइजीन एबिस्मल है, खाना खाने का मूड ही ख़राब हो जाता है। या फिर सिटी का ट्रैफिक का मैनेजमेंट एबिस्मल है, मतलब डेली स्ट्रेस देने वाला हो जाता है, डिले करता है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन आया, चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। एबिस्मल मतलब अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा ख़राब, तो ये तो यही आंसर आ गया। एक्सीलेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अपेलिंग मतलब अभी हमने देखा जो अच्छा नहीं है। या फिर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है, हॉरर है। ड्रेडफुल मतलब भी सेम चीज़ हो गई, जो हॉरेबल है, शॉक देने वाला है। टेरेबल मतलब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। नन ऑफ दीज है नहीं बिकॉज आंसर है हमारे पास एक्सीलेंट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इनएक्सट्रिकेबली, मतलब अनिवार्य रूप से, अलग ना किया जाने वाला, अलग ना किया जा सकने वाला होता है। या जब कोई चीज़ इतनी टाइटली या नेचुरली जुड़ी हो कि अलग ही ना किया जा सके, इम्पॉसिबल हो, तो उसे क्या बोलते हैं। मीनिंग इन अ वे दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट। सिनोनिम इनसेपरेबली मतलब जिसे सेपरेट ना किया जा सके या अनअवॉइडेबल हो या एक दूसरे से जुदा ना हो। इनइवाइटेबल मतलब जो नेचुरली या अनअवॉइडेबल लिंक हो। इनडिस्टिंग्विशेबली मतलब अलग कर पाना मुश्किल है। एंटोनिम्स लूजली मतलब इजीली सेपरेट किया जा सके, सेपरेबली इजीली अलग किया जा सके। डिसकनेक्टिबली
मतलब लिंक को तोड़ पाए, ऐसा कुछ जो जोड़ को तोड़ पाए। ठीक है, एग्जाम्पल, द फेट ऑफ द एनवायरमेंट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द ह्यूमन एक्शंस। मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है या पर्यावरण का जो भविष्य है वो हमारे ह्यूमन एक्शंस से इनएक्सट्रिकबली जुड़ा हुआ है। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो दोनों अलग नहीं किए जा सकते। या एजुकेशन और करियर सक्सेस, पढ़ाई के बिना ग्रोथ लाना वेरी वेरी टफ है। हेल्थ और हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो होती हैं वो भी एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, अनहेल्दी हैबिट्स भी हमारे हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। इनएक्सट्रिकेबली मतलब हो गया जो अलग ना किया जा सके। तो इनडिस्टिंग्विशेबल भी मतलब सेम चीज़ होती है। इनसेपरेबल भी वही होता है। इनएविटेबली मतलब भी वही होता है कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो सेपरेबली मतलब क्या हो गया, जिससे सेपरेट किया जा सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है थ्राइव। थ्राइव मतलब फलना फूलना। जब कोई चीज़ ग्रो करे, डेवलप हो और सक्सेसफुल बने तब उसे हम क्या कहते हैं, इट्स थ्राइविंग। इट मीन्स टू ग्रो, डेवलप और सक्सेसफुल। सिनोनिम क्या हो गया इसका, फ्लरिश। फ्लरिश मतलब खिलकर बढ़ना। प्रॉस्परस मतलब तरक्की करना। सक्सीड मतलब गोल अचीव करना। एंटोनिम्स, डिक्लाइन मतलब गिरना या खराब हो जाना। फेल मतलब असफल होना। विटर मतलब क्या हो गया, सूखा या खत्म हो जाना। सिंपली ऐसा हो गया, जब कोई बिजनेस थ्राइव नहीं करता है तो वो डिक्लाइन करने लगता है या फेल हो जाता है। एग्जाम्पल, विद इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड वाटर एक्सेस रूरल कम्युनिटीज हैव बिगन टू थ्राइव। मीन्स हमारा सैनिटेशन और वाटर एक्सेस से इम्प्रूवमेंट आया है, उससे हमारी रूरल कम्युनिटी क्या हो रही है, फलने फूलने लगी है। या विद बेटर हेल्थ केयर पीपल आर थ्राइविंग इन ओल्ड एज, हम ऐसा बोल सकते हैं। सिंपली ऐसे समझो कि आपका यूट्यूब चैनल तब थ्राइव करेगा जब कंटेंट रेगुलर होगा, जैसे कि हम लेके आ रहे हैं। प्लांट थ्राइव करते हैं जब उनको सनलाइट और वाटर दोनों मिलता है। या फिर फ्रेंडशिप भी तब थ्राइव करती है जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं। सिंपली थ्राइव टू सर्वाइव मतलब जो मेहनत करता है वही खिलता है। अब इसका क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका सिनोनिम बताना है थ्राइव का। तो थ्राइव मतलब अभी हमने देखा फलना फूलना, टू ग्रो, डेवलप और सक्सेसफुल। ठीक है, तो फ्लरिश मतलब हो गया जो बढ़ता है। डिक्लाइन मतलब जो घटता है। फेल मतलब फेल हो जाता है। विथर मतलब जो खत्म हो जाता है। तो आंसर आना चाहिए फ्लरिश। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार करना। ठीक है, जब आप किसी को घटिया समझकर इग्नोर करते हो तो दैट्स कंटेम्प्ट। मतलब फीलिंग दैट समथिंग और समवन इज वर्थलेस और बीनीथ कंसिडरेशन। सिनोनिम, डिसडेन मतलब निंदा करना। स्कॉन मतलब घृणा से देखना। डिसरिस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं देना। एंटोनिम, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना। एडमायरेशन मतलब तारीफ करना, आप उसे एडमायर करते हो, अच्छा समझते हो। रिगार्ड मतलब मान देना, आप मान देते हो किसी को। ठीक है, एग्जाम्पल, कोर्ट्स शुड सपोर्ट कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग दैम विद द कंटेम्प्ट। मतलब कोर्ट्स को कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स को एक अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बल्कि वो क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अपोजिट में देखें तो क्या बोल सकते हैं, जहाँ कंटेम्प्ट होता है वहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है। दोनों अपोजिट इमोशंस हैं। सिंपली क्या हो सकता है, उसने झूठ बोलने वाले को प्योर कंटेम्प्ट से देखा, जैसे उसकी वैल्यू ही नहीं करता हो। या फिर जब कोई टीचर क्लास को इग्नोर करे, स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं, कंटेम्प्ट फील करते हैं। पब्लिक ऑफन शोज कंटेम्प्ट फॉर द करप्ट लीडर्स। या फिर रिस्पेक्ट दिखाना इज द एंटोनिम, जैसे किसी की ऑनेस्टी को एडमायरेशन करना। शॉर्टकट में से समझो, कॉन मतलब होता है अगेंस्ट और टेम्प्ट मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, ऐसा तुम समझो कि अगेंस्ट रिस्पेक्ट मतलब हो गया कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है कॉन्टेम्प्ट का। तो कॉन्टेम्प्ट मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि कोई घटिया समझकर इग्नोर करता है। ठीक है, तिरस्कार करता है। ठीक है,
तो रिस्पेक्ट मतलब तो क्या हो गया, सम्मान देना। रिगार्ड मतलब भी मान देना हो गया। एडमायर मतलब अच्छा बोलना। डिसरिस्पेक्ट इसका आंसर हो जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज परपोर्ट, मतलब दावा करना या अभिप्रेत करना। ठीक है, जब कोई चीज क्लेम करे या अपियर हो, दैट्स परपोर्ट। टू क्लेम और अपियर, टू डू, टू बी और टू डू समथिंग सिनोनिम। क्लेम मतलब दावा देना। प्रोफेस मतलब अपने आप को कहना। असर्ट मतलब जोर से कहना। एंटोनिम कंसील मतलब क्या होता है कि छुपाना। कंसील हम नहीं कहते कि मैंने आपको किसी ना किसी वीडियो में पहले भी बताया कि कंसील मतलब गर्ल्स कैन रिलेट इसमें कि जब हम मेकअप में अपने डार्क सर्कल्स छुपाते हैं या कोई ना कोई दाग छुपाते हैं तो उसे क्या करते हैं, कंसील करते हैं, मतलब छुपा रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिखा नहीं रहे हैं। डिनाय मतलब इनकार कर देना। डिसवॉव मतलब अपने वर्ड्स से हाथ उठाना। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब क्या हो गया, इसके एंटोनिम्स क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई परपोर्ट करता है तो वो क्या कहता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। टू डिनाई करना मतलब हो जाता है कि नहीं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। परपोर्ट मतलब हो जाता है कि वो दावा कर रहा है। डिनाई मतलब हो गया कि वो मना कर रहा है कि मैं नहीं हूँ। एग्जाम्पल, विकिपीडिया डज नॉट परपोर्ट टू प्रोड्यूस ओरिजिनल रिसर्च बट कंप्लाइजेस वेरीफाइड कॉन्टेंट। मतलब विकिपीडिया दावा नहीं करता है कि उसने जो लिखा है वो ओरिजिनल रिसर्च है, बट हाँ वो किसी ना किसी वेरीफाइड कंटेंट से ही होती है। ठीक है, सिंपली ऐसे समझो कि वो परपोर्ट करता है डॉक्टर होने का, पर डिग्री है ही नहीं उसके पास। या फिर एप्स परपोर्ट करती हैं 100% रिजल्ट्स का, पर सबकी सब फेक होती हैं। पॉलिटिशियंस परपोर्ट करते हैं पब्लिक के लिए काम करने का। या सच बोलने वाले लोग जो होते हैं अपनी गलती डिनाई नहीं करते हैं। अपोजिट क्या होता है, परपोर्ट करते हैं। परपोर्ट मतलब ऐसे समझो शॉर्टकट में, पर्पस प्लस रिपोर्ट मतलब अपने पर्पस का क्लेम करना विद प्रूफ्स। ठीक है, दावा करना। इसका एक बार क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है परपोर्ट का। परपोर्ट मतलब अभी हमने देखा दावा करना। तो डिसवाउ मतलब एंटोनिम हो गया, मतलब क्या हो गया इसका, अपने वर्ड्स से हाथ उठा देना। कंसील मतलब छुपाना। डिनाई मतलब इनकार करना। क्लेम मतलब हो जाएगा कि वो दावा कर रहा है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लॉडेबल, मतलब सराहनीय। जो कोई काम जो तारीफ के लायक हो, दैट इज लॉडेबल। डिजर्विंग अ प्रेज और कमेंडेशन। ठीक है, सिनोनिम्स वो नहीं बोलते बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है, एडमायरेबल प्रशंसनीय जिसे हम बोलते। कमेंडेबल तारीफ के लायक। प्रेज वर्दी मतलब जो सबको इम्प्रेस करे। एंटोनिम डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक है। कंडेमनेबल मतलब निंदा योग्य है। ब्लेम वर्दी मतलब प्रेज वर्दी अगर वर्ड है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लेम वर्दी मतलब दोष के लायक है। सिंपली ऐसे समझो कि लॉडेबल का अपोजिट वो काम होता है जो गलत या शर्मिंदगी लाने वाला होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे समझो, शायद आई गेस ये एग्जाम्पल गलत आ गया यहाँ पे। आप लोग एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि हर एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर वर ट्रूली लॉडेबल, मतलब गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना कितना लॉडेबल एक्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि डोनेटिंग बुक्स या स्प्रेडिंग रूमर, डोनेटिंग बुक्स लॉडेबल एक्ट है। ठीक है, और हेल्पिंग ओल्ड पीपल प्रेज वर्दी होता है। स्प्रेडिंग रूमर्स डिसग्रेसफुल होता है। ठीक है, अभी हम इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम ऑफ लॉडेबल, तो लॉडेबल मतलब अभी हमने देखा जो प्रशंसनीय है, प्रशंसक है। ठीक है, एडमायरेबल इसका आंसर हो सकता है बिकॉज इसका मतलब क्या हो गया, प्रशंसनीय। ठीक है, ओके। डिसग्रेसफुल तो मतलब हो गया शर्मनाक है। ब्लेम वर्दी दोष के लायक है। कॉन्डेमनेबल मतलब हो गया निंदा करना। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। एडमायरेबल बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज सेगेशियस, मतलब इसका हिंदी मीनिंग यहाँ नहीं लिखा है, भूल गई हूँ मैं गलती से। इसका मतलब होता है विवेकी। जब कोई बुद्धिमान और समझदार फैसला ले तो दैट्स सेगेशियस। इट मीन्स वाइज एंड हैविंग गुड जजमेंट, शोइंग कीन मेंटल डिस्क्रिमिनेंट एंड गुड जजमेंट वाइज। सिनोनिम वाइज मतलब समझदार। इंसाइटफुल मतलब गहरी सोच वाला। जुडिशियस मतलब सोच समझकर फैसला लेता है। एंटोनिम फुलिश मतलब बेवकूफ है। अनवाइज बिना सोचे समझे फैसला लेता है, कुछ भी करता है।
इम्प्रूडेंट लिखा हुआ है, बाकी हम यहाँ पे रेकलेस भी लिख सकते हैं, बिना सोचे समझे जो डिसीजन लेता है। सगेशियस, ऐसा समझो कि सगेशियस लोग सोच समझ कर काम करते हैं या चलते हैं, फूलिश लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। एग्जाम्पल, His sagacious decision helped the company avoid several potential crises. उसके sagacious decision ने, मतलब समझदारी भरे decision ने कंपनी के बहुत सारे पोटेंशियल क्राइसिस को भी ख़त्म कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है। या फिर उसके सगेशियस आइडिया ने बिजनेस को डूबने से बचा लिया। फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक सगेशियस नेचर होता है। सुनो सबकी करो अपनी, जुडिशियस एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इम्पल्स शॉपिंग करना, इम्पल्सिव शॉपिंग करते जाना, वो क्या होता है, फूलिश नेचर होता है। सेग मतलब होता है वाइज पर्सन, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेगेशियस मतलब लाइक अ सेग, मतलब लाइक अ वाइज, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है सेगेशियस का। तो वाइज मतलब हो गया हमारा सिनोनिम, जो कि है समझदार। इम्प्रूडेंट मतलब हो गया जो कि नहीं है समझदार। फुलिश मतलब भी नहीं है, अनवाइज मतलब भी नहीं है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्कूपर। स्कूपर हमने एक बार और पहले डिस्कस किया है। नाकाम मीन्स जब कोई प्लान फेल कर दिया जाए या रुक जाए, उसे बोलते हैं स्कूपर। इट मीन्स टू ruin और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। सिनोनिम, ruin मतलब बर्बाद कर देना, थ्वाट मतलब रास्ते में रोक देना, सैबोटेज मतलब जानबूझकर बिगाड़ना, रेक मतलब भी सेम होता है। एंटोनिम, असिस्ट मतलब सहायता करना, सपोर्ट मतलब मदद करना, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, एड मतलब भी सेम होता है। एग्जाम्पल, द सडन रेन स्टॉर्म स्कूपर्ड आर प्लान्स फॉर अ पिकनिक, मतलब सडन जो बारिश आई, बहुत ज़्यादा रेन स्टॉर्म हुआ, उसने हमारे पूरे प्लान को क्या कर दिया, स्कूपर कर दिया, खराब कर दिया। या फिर अगर कोई तुम्हारे प्लान को स्कूपर करे तो वो तुम्हें रोक रहा है, अगर सपोर्ट करे तो वो तुम्हें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि पावर कट ने ऑनलाइन क्लास स्कूपर कर दी। पेरेंट्स का सपोर्ट एग्जाम सक्सेस में हेल्प करता है, अपोजिट है। स्कूपर मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। ऐसा आप याद रख सकते हो, स्टॉप अपर मतलब ऊपर से आया स्टॉप सिग्नल। अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है स्कूपर का। स्कूपर मतलब हमने बोला अभी नाकाम करना। रुइन मतलब तो खराब कर देना होता है। थ्वाट मतलब भी रास्ते में रोक देना, ठीक है। सैबोटेज मतलब भी जानबूझकर बिगाड़ना। तो असिस्ट मतलब हो जाएगा सहायता करना, तो इसका हो जाएगा एंटोनिम। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज अनरिलेंटिंग। देखिए हमने किसी वीडियो में रिलेंटिंग वर्ड पढ़ा है, तो आपको अनरिलेंटिंग मतलब पता होना चाहिए। दृढ़, जो कभी गिव अप ना करे, वो होता है अनरिलेंटिंग। इट मीन्स नॉट गिविंग अप और वीकनिंग, नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ, सीवियरिटी एंड डिटर्मिनेशन। सिनोनिम, परसिस्टेंट लगातार मेहनत करना। रिलेंटलेस मतलब रुकना नहीं है। अनवेवरिंग मतलब मजबूती से स्टैंड लेना। एंटोनिम, लेनियंट मतलब नरम दिल वाला। यील्डिंग मतलब आसानी से मान जाना। फ्लेक्सिबल मतलब समय के साथ बदल जाना। मतलब क्या हो गया इसका, अनरिलेंटिंग पर्सन कभी नहीं रुकता है, यील्डिंग पर्सन जल्दी जल्दी हार मान लेता है। एग्जाम्पल, द अनरिलेंटिंग हीट ऑफ द डेजर्ट मेड द जर्नी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब इतनी ज़्यादा हीट की वजह से डेजर्ट की हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। मतलब ऐसा भी समझ सकते हो आप कि उसने 10 बार फेल होने के बाद भी ट्राई किया। ये क्या है, अनरिलेंटिंग नेचर है, दृढ़ निश्चय है, ठीक है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, अनरिलेंटिंग एफर्ट्स है। गिविंग अप आफ्टर वन ट्राई, ये क्या है, यील्डिंग है, हार जाएगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स प्लेयर जो इंजरी के बाद भी खेलता है, वो क्या हो जाता है, परसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनरिलेंट मतलब नेवर रिलेंट, जो कभी नहीं रुकना। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। Let's start with the timer. Okay.
एंटोनिम बताना है आपको अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मतलब जो कभी नहीं रुकता है, ठीक है। ओके। पर्सिस्टेंट मतलब जो लगातार मेहनत करता है। रिलेंटलेस मतलब जो रुकता नहीं है। अनवेवरिंग मतलब मजबूती से काम करता है, मजबूती से स्टैंड लेता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो समय के साथ बदल जाता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्लगिश। स्लगिश मतलब होता है सुस्त। एक स्लग करके एनिमल होता है, ये भी हमने एक वीडियो में डिस्कस करा है, जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो स्लगिश मतलब होता है स्लो। जो कोई स्लो हो, इनएक्टिव हो, डल हो, दैट स्लगिश। इट मीन्स मूविंग, ऑपरेटिंग और रिएक्टिंग मोर स्लोली देन यूजुअल। बहुत ही ज़्यादा स्लो है भाई। सिनोनिम लेथार्जिक मतलब एनर्जी कम होना। स्लो मतलब धीरे धीरे चलना। इनएक्टिव मतलब कुछ नहीं करना। एंटोनिम मतलब एनर्जेटिक मतलब जो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी है। डायनेमिक मतलब एक्टिव और पावरफुल है। स्विफ्ट मतलब तेज और रिस्पॉन्सिव। एग्जाम्पल, द स्लगिश इकोनॉमी हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू एक्सपैंड। मतलब जो धीरे सुस्त और लेस एनर्जी वाली इकोनॉमी है, उसने क्या कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया किसी भी टाइप के बिजनेस को एक्सपैंड होने से। ऐसा नहीं बोलते आफ्टर लंच एवरीवन फेल्ट अ बिट स्लगिश मतलब स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं हैवी लंच के बाद। मंडे मॉर्निंग्स कैसी होती है, स्लगिश होती है। जिम टाइम के बाद इंसान कैसा होता है, एनर्जेटिक होता है। हमारा ओल्ड लैपटॉप स्लगिश परफॉर्म करता है, ठीक है, स्लग जैसा स्लो। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है स्लगिश का। तो स्लग मतलब अभी हमने देखा जो बहुत स्लो है, लेथार्जिक है, नहीं हो सकता, स्लो नहीं हो सकता, इनएक्टिव नहीं हो सकता, एनर्जेटिक जो फुल ऑफ एनर्जी है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एडोरिटी। एडोरिटी मतलब होता है जो चतुराई से हो, ठीक है। जब कोई काम स्किल या स्मार्टनेस से करे तो उसे क्या बोलते हैं, एडोरिटी। इट मीन्स इन अ क्लेवर और स्किलफुल मैनर। सिनोनिम स्किलफुली मतलब हुनर, हुनर हो आपका, स्किल हो आपके अंदर, तभी आप वो काम कर सकते हो। एडेप्टली मतलब निपुणता से। डेक्स्ट्रसली मतलब हाथों से चतुराई दिखाना, ठीक है। एंटोनिम क्लम्सली मतलब कैसा होता है, अनाड़ी की तरह काम करना, इधर उधर चलते जाना, ठोकर खाते जाना। ऑकवर्डली मतलब अजीब तरीके से। इनएप्टली मतलब बिना किसी स्किल के। आप ऐसा बोल सकते हो कि एडॉर्टली का मतलब स्मार्ट एग्जीक्यूशन होता है और क्लम्सली का मतलब गलती पे गलती करना होता है। एग्जाम्पल, द नेगोशिएटर एडॉर्टली हैंडल्ड द कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशन। मतलब जो नेगोशिएटर था उसने बहुत ही एडॉर्टली मतलब चतुराई से जो ट्रेड का डिस्कशन था वो इजीली क्रैक कर लिया, मतलब इजीली समझ लिया, डिस्कस कर लिया। ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई पर्सन है, उसने इवेंट को इतना एडॉर्टली हैंडल किया, सबके सब इम्प्रेस हो गए। या फिर शेफ चॉपिंग वेजिटेबल्स परफेक्टली, एडॉर्टली है, ठीक है। स्पिलिंग फूड एवरीवेयर, क्लम्सली है। चलते फिरते जाना और कहीं ना कहीं ठोकर खाते जाना, क्लम्स है, ठीक है। नेगोशिएटर हैंडल्ड आर्ग्यूमेंट स्मूथली, एडेप्टली है, ठीक है। रोबोट लेवल का परफेक्शन लाना, आप ऐसे समझो, वो होता है एडोरेट, ठीक है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है। तो एडेप्टली होगा नहीं, स्किलफुल होगा नहीं, डिक्स्टरसली होगा नहीं, ऑकवर्डली इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर है एसेंट्यूएट मतलब जोर देना या उभारना। जब तुम किसी चीज़ को और ज़्यादा नोटिसेबल बना दो, उसकी इम्पॉर्टेंस हाईलाइट कर दो, तो तुम उसे एसेंट्यूएट करते हो। इट मीन्स टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। सिनोनिम्स, एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ पर एक्स्ट्रा फोर्स देना। हाईलाइट मतलब इम्पॉर्टेंस को ऊपर ऊपर ला देना। स्ट्रेस मतलब किसी बात को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना। एंटोनिम्स, मिनिमाइज मतलब वैल्यू कम दिखाना, डाउन प्ले इम्पॉर्टेंट चीज़ को हल्का दिखाना। अंडरस्टेट मतलब एक्चुअल इम्पॉर्टेंस को कम बताना। ऐसा समझो कि अगर तुम किसी चीज़ को एसेंट्यूएट करते हो तो तुम उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को डाउन प्ले करते हो तो तुम उसकी इम्पॉर्टेंस कम दिखा रहे हो। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट एक्शंस हैं। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट एसेंट्यूएट्स द नीड फॉर अलाइनिंग
एजुकेशन विद द ग्लोबल मार्केट डिमांड्स। मतलब रिपोर्ट ये पॉइंट एसेंटुएट करती है कि एजुकेशन को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपली ऐसे समझो कि मेकअप आईब्राउज को एसेंटुएट करता है, उन्हें ज़्यादा डिफाइन बनाता है, या फिर अच्छी लाइटिंग किसी फोटो में फीचर को एसेंटुएट कर देती है, या फिर टीचर्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एसेंटुएट करते हैं, या फिर जॉब इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ को एसेंटुएट करना चाहिए ताकि इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग रहे। अभी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एसेंटुएट। एसेंटुएट मतलब हो गया जोर देना, तो इसका आंसर तो एम्फेसाइज यही आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर एक्स्ट्रा फोकस करना। अंडरस्टेट मतलब हो गया एक्चुअल इंपॉर्टेंस से कम बताना। डाउन प्ले मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट चीज़ से हल्का दिखाना। मिनिमाइज मतलब हो गया वो तो वैल्यू कम कर देना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? एम्फेसाइज। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, रेजिलियंस मतलब लचीलापन या सहनशीलता। जब कोई सिचुएशन के बाद भी जल्दी कवर कर ले या बदलाव को एक्सेप्ट कर ले, उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं। इट मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवरी क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज और अडेप्ट टू चेंज। सिनोनिम्स, टफनेस मतलब मेंटल मजबूती होना, अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलाव को एक्सेप्ट करने की शक्ति करना, फ्लेक्सिबिलिटी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना। एंटोनिम्स, फ्रेजिलिटी मतलब आसानी से टूट जाना, वल्नरेबिलिटी मतलब जल्दी हर्ट हो जाना, रिजिडिटी मतलब बदलाव को एक्सेप्ट ना कर पाना। या फिर ऐसे समझिए जब कोई रेजिलेंट होता है तो वो बहुत मुश्किल वक्त से उभर जाता है, ठीक है। पर जब फ्रेजाइल लोग आसानी से टूट जाते हैं और रिजिड लोग चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल, रेजिलियंस इज अ क्रूशियल स्किल्स इन टुडेज डायनेमिक जॉब मार्केट। मतलब आज के फास्ट चेंजिंग जॉब मार्केट में रेजिलियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अडेप्ट करेगा वही ग्रो करेगा। सिंपल ऐसे समझो कि एग्ज़ाम में लो मार्क्स आने के बाद भी दोबारा स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन करना रेजिलियंस है। ब्रेकअप के बाद लाइफ में आगे बढ़ना रेजिलियंस है। जॉब लॉस के बाद नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना एडेप्टेबिलिटी है। छोटा सा क्रिटिसिज्म के बाद हर्ट होकर ब्रेक हो जाना फ्रेजाइल है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब हो जाता है लचीलापन। तो रिजिडिटी मतलब होगा नहीं, क्योंकि रिजिडिटी मतलब होता है बदलाव को एक्सेप्ट ना करना। फ्रेजिलिटी मतलब भी वही चीज़ होती है कि जो आसानी से इमोशनली मेंटली टूट जाता है। रिजिडिटी वापस सेम आ गया। अडेप्टेबिलिटी आंसर होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी मतलब जो बदलाव को इजीली एक्सेप्ट कर सकता हो। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मतलब हो गया लंबा खिंचा हुआ या बहुत लंबा जो चलने वाला हो। कोई भी काम, प्रोसेस या सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लंबा चले उसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। मीनिंग लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। सिनोनिम, लेंदी मतलब जो बहुत लंबा है। प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है, जारी रहने वाला है। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया हुआ टाइम। एंटोनिम्स, ब्रीफ जो छोटा होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब कम समय तक चले। कंसाइज मतलब शॉर्ट और सीधा। आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रोट्रैक्टेड मतलब हो गया लॉन्ग, और शॉर्ट, ब्रीफ या शॉर्ट लिव्ड और कंसाइज मतलब हो गया शॉर्ट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल, द लीगल बैटल अगेंस्ट द नीट हैज़ बिकम अ प्रोट्रैक्टेड इशू इन तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में नीट को लेकर चल रहा जो लीगल केस है वो बार बार लंबा होता जा रहा है, इसलिए वो कैसा इशू बन गया है? प्रोट्रैक्टेड बन गया है। सिंपली ऐसे समझो कि कोर्ट केसेस जो सालों से चले आ रहे हैं वो प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स होते हैं। लंबा और बोरिंग मीटिंग कैसा हो जाता है? प्रोट्रैक्टेड मीटिंग हो जाता है। ईयर्स तक चल रहा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोट्रैक्टेड प्रोजेक्ट हो जाता है। या फिर जल्दी खत्म हो गया कॉन्वर्सेशन, ब्रीफ डिस्कशन कहलाता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि आंसर को ब्रीफ में लिखो, ब्रीफ में समझाओ मतलब शॉर्टकट में समझाओ। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। Okay, what is the
व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रोट्रैक्टेड? तो प्रोट्रैक्टेड मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो बहुत लंबा चलता है, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड इसका आंसर आ जाना चाहिए। प्रोलॉन्ग मतलब हो गया वो काफ़ी लंबा, ब्रीफ मतलब छोटा, कंसाइज मतलब भी छोटा, शॉर्ट लिव्ड मतलब तो हो ही गया छोटा, जो कम समय के लिए चले। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए, प्रोलॉन्ग्ड। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिपंजेंट, मतलब विरोधी या घृणास्पद जिसको बोलते हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, या फिर कोई चीज़ जो स्ट्रांगली अनएक्सेप्टेबल हो, ऑफेंसिव हो या किसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, उसे क्या कहते हैं? रिपंजेंट वो कहलाता है। मीनिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनएक्सेप्टेबल और ऑफेंसिव। सिनोनिम कॉन्ट्रेरी, मतलब जो विपरीत है, अपोजिट है, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल, जिस पर विरोध हो। एबरेंट मतलब डिस्गस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा घृणास्पद है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एंटोनिम्स अग्रीएबल, मतलब जिस बात पे सभी सहमत हो, एक्सेप्टेबल जो मंजूर हो सबको। प्लीजेंट मतलब जो अच्छा और सुखद लगे। रिपंजेंट मतलब हो गया अनएक्सेप्टेबल एंड ऑफेंसिव, और एक्सेप्टेबल एंड अग्रीएबल मतलब हो गया जो अप्रूव्ड है, ओके है, इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, द बिल वॉज सीन एज रिपंजेंट टू द सेंट्रल लॉ ऑन नीट, मतलब नीट के सेंट्रल लॉ के हिसाब से वो बिल कंप्लीटली अपोजिट और अनएक्सेप्टेबल था, इसीलिए उसे रिपंजेंट बोला गया। सिंपली ऐसे समझो कि कोई स्टेटमेंट जो इंसल्टिंग हो, रिपंजेंट रिमार्क है। सोसाइटी के वैल्यूज़ के खिलाफ कोई एक्ट हो, रिपंजेंट एक्ट है, मतलब विरोधी है, जिसे कोई पसंद नहीं करता। या फिर अच्छा और स्वीट बिहेवियर क्या हो जाता है? प्लीजेंट बिहेवियर हो जाता है, या सबको जो पसंद आए, ऐसे रूल्स कैसे होते हैं? एक्सेप्टेबल रूल्स कहलाते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है। रिपंजेंट मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो जिस पर विरोध किया जा सके, ठीक है। तो अग्री तो सब अग्री कर गए, एक्सेप्टेबल भी नहीं हो सकता, प्लीजेंट भी नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए? एबरेंट मतलब हो गया डिस्गस्टिंग, ठीक है। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्टार्क। स्टार्क मतलब होता है निरा या स्पष्ट या कठोर, जिसे हम बोलते हैं। कोई चीज़ जो बिल्कुल क्लियर, ऑब्वियस और विदाउट सॉफ्टनेस दिखाई दे, या कोई सिचुएशन जो बहुत हार्श हो, उसे स्टार्क कहते हैं। मीनिंग समथिंग सीवियर और क्लियर इन अपीयरेंस और आउटलाइन, जिसे हार्श कहा जाता है। सिनोनिम हार्श मतलब जो बहुत रफ है या कठोर है। सीवियर बहुत ज़्यादा है, सीवियर कंडीशंस नहीं बोलते हम। ब्लंट मतलब जो बहुत सीधा है, बिना किसी सॉफ्टनेस, बिना किसी फिल्टर के बोल देता है। एंटोनिम सटल मतलब जो हल्का है या कम दिखाई देने वाला, बहुत बोल्ड नहीं है। माइल्ड जो नरम है, कम तीव्र है। सॉफ्ट मतलब कोमल है, जेंटल है। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट हाईलाइट स्टार्क गैप्स इन इंडिया स्किल डेवलपमेंट, मतलब रिपोर्ट ने इंडिया के स्किल डेवलपमेंट में बहुत क्लियर और हार्श डिफरेंसेस दिखाए, जिसे स्टार्क गैप्स बोला गया। सिंपली ऐसे समझो कि रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट माना जाता है। कोई हार्श ट्रुथ जो छुपाया ना जा सके, वो स्टार्क रियलिटी होती है। सॉफ्ट जेंटल लुक जो होता है, उसे सॉफ्ट अपीयरेंस कहते हैं। या लाइट डिफरेंसेस जो इजीली नोटिस ना हो, वो क्या होता है? सटल डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है स्टार्क का। तो अभी जस्ट हमने देखा जो कठोर हो, स्पष्ट हो, साफ हो, ब्लंट हो, ठीक है। तो सटल तो क्या हो गया? इसका आंसर नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो कैसा हो गया? कम दिखने वाला हो गया। माइल्ड भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो भी कम दिखने वाला हो गया। सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकता। हार्श होगा, क्योंकि हार्श क्या है? बहुत कठोर वर्ड होता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्टिफल्ड। स्टिफल्ड मतलब क्या होता है? दबाया हुआ या रोका गया या बाधित किया हुआ। जब कोई चीज़ को आगे बढ़ने, डेवलप होने या फ्रीली एक्सप्रेस होने से रोक दिया जाए, तो उसे स्टिफल्ड कहते हैं। मीनिंग प्रिवेंटेड और कॉन्स्ट्रेंड फ्रॉम कंटिन्यूइंग और डेवलपिंग। सिनोनिम्स सप्रेस्ड। सप्रेस्ड मतलब हो गया दबा दिया गया। रीस्ट्रेन मतलब हो गया रोका गया या लिमिट किया गया। स्मूथड मतलब घुटा हुआ, दबाकर ख़त्म कर दिया गया। एंटोनिम एनकरेज्ड
मतलब प्रोत्साहित किया गया, लिबरेटेड मतलब जो मुक्त है, आज़ाद है, अलाउड मतलब अनुमति दी गई। ऐसा समझो कि स्टिफल्ड मतलब हो गया स्टॉप और रेस्ट्रिक्टेड, एनकरेज, लिबरेटेड, अलाउड जो हम बोलते हैं वो कैसा हो जाता है सपोर्ट और फ्री, इसलिए एग्जैक्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल, द स्ट्रिक्ट पॉलिसीज स्टिफल्ड इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ने एम्प्लॉयर्स की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबा दिया, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। सिंपली ऐसे याद रखो कि पेरेंट्स का ओवर कंट्रोल होना है स्टिफल्ड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, या ऑफिस में फ्रीडम ना होना है स्टिफल्ड क्रिएटिविटी, या टीचर का मोटिवेट करना एनकरेज्ड लर्निंग होती है। एंटोनिम है ये, फ्रीडम मिलना लिबरेटेड फीलिंग होती है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका एंटोनिम बताना है स्टिफल्ड का। स्टिफल्ड मतलब अभी हमने देखा जो रोका हुआ है, दबाया हुआ है, जिसे बांध के रखा हुआ है। तो सप्रेस्ड तो सेम हो जाएगा जिसे दबा रखा है। रिस्ट्रेन मतलब भी रोका गया है। स्मूथर्ड मतलब भी दबा कर ख़त्म कर दिया गया है। तो एनकरेज मतलब क्या हो जाएगा, जो कि प्रोत्साहित किया गया है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, सी, एनकरेज्ड। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ओवरहॉल। मतलब पूर्ण निर्माण या सुधार या पूरी तरह से ठीक करना, किसी सिस्टम, मशीन या प्रोसेस को पूरी तरीके से चेक करना, जो भी फॉल्ट्स हों उन्हें रिपेयर, रिप्लेस या इम्प्रूव करना, उसे बोलते हैं ओवरहॉल। मीनिंग थॉरो एग्जामिनेशन एंड नेसेसरी रिपेयर और इम्प्रूव्ड। सिनोनिम रिवैम्प। रिवैम्प मतलब पूरी तरह से नया और बेहतर बनाना। रीस्ट्रक्चर मतलब नई संरचना में बदलना। रिफॉर्म मतलब सुधार करना। एंटोनिम्स डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, खत्म कर देना। नेग्लेक्ट अनदेखा करना। डेटीरियोरेट मतलब बिगाड़ना या खराब करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्लान्स टू ओवरहॉल द एजुकेशन सिस्टम टू मेक इट मोर इफेक्टिव। मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चेक करके जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करना चाहती है, इसे ओवरहॉल बोलते हैं। या ऐसे समझो ओवरहॉल मतलब हो गया फिक्स करके इम्प्रूव करना, और नेग्लेक्ट, डैमेज या डेटेरियोरेट मतलब हो गया इग्नोर करके और ख़राब कर देना, इसका अपोजिट हो गया। ऐसा समझो कि ब्रोकन कार को कम्प्लीटली रिपेयर करना कार ओवरहॉल होता है, या कंपनी की पॉलिसीज़ को अपडेट करना पॉलिसी ओवरहॉल होता है, या सिस्टम को इग्नोर करना नेग्लेक्ट होता है, या फिर चीज़ों को धीरे धीरे ख़राब करना वो डेटेरियोरेट होता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है ओवरहॉल का। ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरह से ठीक करना। तो डेटीरियोरेट तो इसका अपोजिट हो जाएगा। रिवाम्प मतलब होता है पूरी तरह से नया बनाना। रीस्ट्रक्चर मतलब भी नया बनाना। रिफॉर्म मतलब सुधार करना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, डेटीरियोरेट मतलब खराब कर देना, पूरा नुकसान पहुंचाना या बिगाड़ देना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ टर्मोइल। मतलब अराजकता, उथल पुथल या भ्रम की स्थिति, जब कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी हो, जहाँ कुछ भी प्रॉपरली कंट्रोल में ना हो, उस सिचुएशन को टर्मोइल बोलते हैं। मीनिंग अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। सिनोनिम्स चाओस मतलब अफरा तफरी होना। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था होना। अपहेविल मतलब उथल पुथल या बड़ा बदलाव होना। एंटोनिम्स पीस मतलब शांति होना। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता होना। ऑर्डर मतलब व्यवस्था होना। एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द रीजन हैज़ लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। मतलब रीजन में पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग हो गई कि हर जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। इसी को पॉलिटिकल टर्मोइल बोला जाता है। ऐसा भी समझ सकते हो कि टर्मोइल मतलब हो गया कंफ्यूजन प्लस डिस्टर्बेंस, है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस, स्टेबिलिटी, ऑर्डर मतलब काम प्लस ऑर्गेनाइज्ड, एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। और ऐसा भी समझ सकते हो कि एक एग्जाम डेट्स बार बार चेंज होना एकेडमिक टर्मोइल है। उथल पुथल आ रही है घर में, फाइट्स और कंफ्यूजन फैमिली टर्मोइल है। इसका अपोजिट देखो तो एवरीथिंग काम, सब चीज़ काम है, ऑर्गेनाइज है। पीस एंड ऑर्डर हो गया। स्टेबल प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, स्टेबिलिटी हो गई। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, एंटोनिम बताना है टर्मोइल का। टर्मोइल मतलब उथल पुथल। डिसऑर्डर तो इसका सिनोनिम हो गया जो अव्यवस्थित है। चाओस मतलब अफरा तफरी हो गया। अपहेवल मतलब भी उथल पुथल हो गया। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? स्टेबिलिटी, जहाँ पे क्या है? स्थिरता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एस्टाउंडिंग, मतलब चौंका देने वाला। जब कोई चीज़ इतनी सरप्राइजिंग या इम्प्रेसिव हो कि लोग हैरान रह जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? एस्टाउंडिंग कहते हैं। इट मीन्स एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव। सिनोनिम अमेजिंग मतलब हैरान कर देने वाला। एस्टॉनिशिंग मतलब बेहद चौंकाने वाला। ब्रेथ टेकिंग मतलब इतना अच्छा कि सांसें ही थम जाए। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, कुछ खास नहीं है। अनइम्प्रेसिव असर ही नहीं छोड़ा, कुछ मज़ा ही नहीं आया। एक्सपेक्टेड मतलब पहले से अनुमानित है, इसलिए कोई खास सरप्राइज नहीं था। एस्टाउंडिंग मतलब हो गया सरप्राइज प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नो सरप्राइज, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, अनइम्प्रेसिव है और एक्सपेक्टेड था ऐसा। तो एग्जाम्पल, His astounding performance in the competition left everyone speechless। मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि सब लोग शॉक हो गए। बिल्कुल एस्टाउंडिंग। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कोई एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन जाए, एस्टाउंडिंग इम्प्रूवमेंट होता है। या क्रिकेट मैच में लास्ट ओवर में इम्पॉसिबल विनिंग हो जाए तो एस्टाउंडिंग विक्ट्री होती है। अपोजिट में समझो, नॉर्मल सा रिजल्ट जैसे एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड आउटकम है, ठीक है। ऐसा परफॉर्मेंस जिसमें कुछ स्पेशली ना हो तो अनइम्प्रेसिव है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है एस्टाउंडिंग का। एस्टाउंडिंग मतलब बहुत अच्छा, हैरान कर देने वाला। अमेजिंग नहीं होगा। एस्टॉनिशिंग मतलब चौंकाने वाला। ब्रेथ टेकिंग मतलब इतना अच्छा कि सांसें ही थम जाए, ठीक है। तो अनइम्प्रेसिव होगा क्योंकि इसका मतलब हो गया जो असर ही नहीं छोड़ रहा है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रुइनस, मतलब जो कि विनाशकारी है या अत्यंत हानिकारक है। हम नहीं बोलते रुइन, नहीं बोलते सब कुछ खराब कर दिया है, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत बड़ा नुकसान, हानि या डिस्ट्रेस कॉज करे उसे रुइनस बोलते हैं। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और डिस्ट्रेस। सिनोनिम कैटेस्ट्रॉफिक मतलब बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। डिवास्टेटिंग मतलब पूरी तरह तबाह कर देने वाला। डिजास्ट्रस मतलब आपदा जैसा नुकसान पहुंचाने वाला। एंटोनिम सक्सेसफुल मतलब जो अच्छा परिणाम दे। फॉर्चुनेट मतलब सौभाग्यशाली है, अच्छा आउटकम वाला है। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद है। ऐसे याद रख सकते हो कि रुइनस मतलब हो गया डैमेज प्लस डिस्ट्रक्शन, और अपोजिट में कैसे याद रखोगे? इम्प्रूवमेंट प्लस एडवांटेज। एग्जाम्पल, द मिलिट्रीज इंटरवेंशंस इन द रीजन हैड डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब आर्मी के इंटरवेंशन के बाद रीजन में इतना नुकसान हुआ कि उसको रुइनस आउटकम बोला गया, मतलब बिल्कुल विनाशकारी। ऐसा समझो कि एक्स्ट्रा लोन लेना जो बाद में रीपे ना हो पाए, वो रुइनस फाइनेंशियल डिसीजन होता है। या फेक न्यूज से लोगों को अनरेस्ट फैलाना, रुइनस इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। या बैड इन्वेस्टमेंट जिससे पैसा डूब जाए, डिवास्टेटिंग लॉस होता है। या फिर जो डिसीजन बिजनेस को ग्रो कर दे वो सक्सेसफुल और बेनिफिशियल होता है। या अपोजिट हो गया, एक्सीडेंट अवॉइड हो जाना फॉर्चुनेट आउटकम हो गया। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रुइनस का। रुइन मतलब तो हो गया जो बहुत खराब कर दे। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब हो गया कि जो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। डिजास्ट्रस मतलब हो गया जो बहुत नुकसान दे। डिवास्टेटिंग मतलब भी क्या हो गया? जो पूरी तरह तबाह कर दे। आंसर क्या आ जाना चाहिए? बेनिफिशियल मतलब क्या हो गया? जो फायदेमंद है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है एट्रिशनल। एट्रिशनल मतलब होता है थकाने वाला, क्षीणनशील जिसको हम बोलते हैं। या जब कोई लंबा संघर्ष या सिचुएशन धीरे धीरे किसी को कमज़ोर या फिर थका दे तब उसे बोलते हैं एट्रिशनल बोला करते हैं। मीनिंग रिलेटिंग टू अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दैट ग्रेजुअली वीकन्स द ओपोनेंट। सिनोनिम्स एग्जॉस्टिव मतलब पूरी एनर्जी खा जाने वाला। वियरिंग मतलब जो थक जाता है धीरे धीरे, ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे थका दे। डेप्लीटिंग
मतलब कमज़ोर करने वाला, रिसोर्सेज या स्ट्रेंथ को घटाने वाला। जिन्होंने मतलब बेसिकली सबने 10th तक साइंस पढ़ा है तो वो पढ़ते होंगे सॉइल इरोजन होता है, या फिर हम कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल या फिर हमारा सॉइल कैसा हो जाता है, डिप्लीट होने लगता है, हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट होने लगता है, तो मतलब ख़त्म होने लगता है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करने वाला, एनर्जी या कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला। रेनफोर्सिंग मतलब सपोर्ट करने वाला या पावर देने वाला। रेनफोर्सिंग मतलब यहाँ पे रेन नहीं है, बिकॉज इसका स्पेलिंग REIN है, जो हम रेन पढ़ते हैं वो RAIN होता है। रिवाइटलाइजिंग मतलब फिर से एनर्जी भर देने वाला, नए जोश भरने वाला। आपको याद होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था रिवाइटल का, तो रिवाइटल मतलब वर्ड क्यों रखा गया है, क्योंकि उसका मतलब होता है एनर्जी भर देने वाला। वो रिवाइटल की जो टैबलेट्स आती थी वो मतलब अभी भी आती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो आप वो चीज़ लोगे जिससे क्या होगा, आपको एनर्जी फील होगी। तो रिवाइटलाइजिंग मतलब हो गया एनर्जी भर देने वाला। एग्जाम्पल, द वॉर टर्न्ड इनटू अ एट्रिशनल बैटल विद बोथ साइड्स सफरिंग हैवी लॉसेस। मतलब जो बैटल हुआ था वो एट्रिशनल बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लोग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गए। सिंपली आप ऐसे समझो कि कंटिन्यूस स्टडी विदाउट ब्रेक्स वो क्या हो जाती है, एट्रिशनल प्रेपरेशन हो जाती है, मतलब थका देती है। इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक में पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप 4 घंटे ब्रेक ले रहे हो और 2 घंटे पढ़ रहे हो, या आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे का ब्रेक। आपको क्या करना चाहिए, आप 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर आप कंटिन्यूस ऐसे 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे चलते रहना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो कि लॉन्ग ऑफिस आवर्स बिना रेस्ट के कैसे हो जाते हैं, एट्रिशनल रूटीन हो जाता है। या डेली सोशल मीडिया फाइट्स जो चलती रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, एट्रिशनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। या फिर ऐसे समझो कि एट्रिशनल क्या है, एक टायरिंग मिशन है। सोचो एक मिशन जो इतना लंबा और इतना एग्जॉस्टिंग है, जो कि एनर्जी पूरी चूस लेता है, उसे क्या कहते हैं, एट्रिशनल कहते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है एट्रिशनल का। तो एट्रिशनल मतलब अभी हमने क्या देखा, जो थका देने वाला होता है। तो स्ट्रेंथनिंग मतलब तो मजबूत करना होता है। रिवाइटलाइजिंग मतलब एनर्जी से भर देना। रेनफोर्सिंग मतलब भी क्या हो गया, सपोर्ट या पावर देना। एग्जॉस्टिव इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जॉस्टिव मतलब क्या हो जाता है, थक जाना। ऐसा नहीं बोलते पूरा दिन पढ़ाई करके मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, तो एग्जॉस्ट मतलब थक गया हूँ। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ट्रोजन हॉर्स, मतलब छिपा हुआ खतरा जिसे हम बोलते हैं, या फिर धोखे से किया गया हमला। जब कोई चीज या पर्सन दिखने में फ्रेंड लगता है लेकिन असली में कैसा होता है, एकदम सांप जैसा होता है मतलब अंदर से डेंजर होता है। मीन्स जिसे हम बोलते हैं ना कि हिडन अटैक और सीक्रेट ट्रैप जो होता है उसे। समथिंग इंटेंटेड टू सीक्रेटली डिटरमाइन और अटैक फ्रॉम विद इन। सिनोनिम डिसेप्शन मतलब धोखा देना, मतलब जिस चीज में झूठ या छल कपट छुपा हो। सटरफ्यूज मतलब चालाकी, छल या किसी काम को छुपके से करने की ट्रिक जिसे हम बोलते हैं। ट्रिक मतलब किसी को धोखा देने वाला, क्लेवर मूव जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम्स, ट्रांसपेरेंसी मीन्स सब कुछ खुलकर दिखाना, झूठ नहीं बोलना। ऑनेस्टी मतलब सीधा और सच्चा होना। ओपननेस मतलब कुछ भी नहीं छिपाना, खुलापन होना। एग्जाम्पल, द प्रपोज्ड अलायंस वॉज सीन एज अ ट्रोजन हॉर्स टू एक्सर्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मीन्स वो अलायंस दोस्ती के नाम पर एक छिपा हुआ खतरा था, तो उसे हमने क्या बोला, वो एक ट्रू ट्रोजन हॉर्स था। ठीक है, सिंपली आप ऐसे समझो कि कभी कभी कोई फ्री ऐप इंस्टॉल करते हो आप और वो सीक्रेटली डेटा कलेक्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, एक टाइप का ट्रोजन हॉर्स होता है। या फिर जो चीज़ सामने सजेशन अच्छा दिख रही है और बाद में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। पता है ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। मुझे ऑनलाइन बताया गया कि आप ऐसा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको घर पे बुक्स हम भेज देंगे, उस बुक्स में आपको सिर्फ स्कैन करना है और आपको क्या करना है, वो हमारी एप्लीकेशन पर
अपलोड करनी है तो हम आपको पैसे देंगे, जितने पेजेस आप स्कैन करके हमारी उस पर एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, और उसके लिए आपको 5,000 चार्जेस देने पड़ेंगे। तो भाई दे दिया, बुक्स भी आ गई, ट्रस्ट हो गया। बट जब आपने काम कर लिया 2-4 महीने और फिर उन्होंने क्या करा, कुछ भी आपको पैसा रिटर्न में नहीं दिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। उन्होंने अपना काम भी करवा लिया और पैसा भी रिटर्न नहीं दिया, तो दैट्स अ ट्रोजन हॉर्स। ट्रिक के थ्रू आप ऐसे समझो कि ट्रोजन मतलब दिखावे का दोस्त, अंदर का दुश्मन, ऐसा। ठीक है, सोचो कोई गिफ्ट मिला और अंदर से अटैक निकला, जस्ट लाइक अ ग्रीक हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर दैट सॉफ्टवेयर अपडेटेड लुक्ड सेफ बट टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रोजन हॉर्स फुल ऑफ मालवेयर। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेक करते एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स मतलब अभी हमने देखा छिपा हुआ खतरा, तो ओपननेस तो सब चीज़ खुली खुली है। ट्रांसपेरेंसी मतलब सामने है सब कुछ। ऑनेस्टी मतलब तो हो गया कि जो चीज़ सच्ची है। डिसेप्शन मतलब हो सकता है, बिकॉज डिसेप्शन मतलब हो गया जो झूठा है, छल में छिपा हुआ है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वेहमेंट, मतलब ज़ोरदार जिसे हम बोलते हैं, प्रबल जिसे हम बोलते हैं। जब कोई अपनी फीलिंग्स, ओपिनियन या बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुली एक्सप्रेस करता है। शोइंग स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल एंड इंटेंस इमोशंस और कन्विक्शंस। सिनोनिम्स पैशनेट मतलब दिल से बिलीव करना और एक्सप्रेस करना। मैं ऐसा नहीं बोलते कि ये मेरा पैशन है, मतलब केक बनाना मेरा पैशन है, या फिर वीडियोस बनाना या पढ़ाना मेरा पैशन है, तो मैं पैशनेट हूँ अपनी टीचिंग को लेकर। ठीक है। फर्वेंट मतलब जोशीला, उग्र होना, बहुत इंटेंसिटी के साथ काम करना। फोर्सफुल जब बात सब पर इम्पैक्ट डाले तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्सफुल बोलते हैं। एंटोनिम माइल्ड मतलब काम कम इंटेंसिटी के साथ होना, हल्का होना, सामान्य होना। इंडिफरेंट मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, बेपरवाह है। अपैथेटिक मतलब अपैथेटिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होना। एग्जाम्पल, अ पॉलिटिशियन गेव अ वेहमेंट स्पीच अगेंस्ट करप्शन इन गवर्नमेंट। मतलब राजनीति में करप्शन के खिलाफ पॉलिटिशियन ने बहुत ही जोरदार और प्रबल भाषण दिया, मतलब वेहमेंट भाषण दिया, वेहमेंट स्पीच दी। रियल लाइफ में समझो कि कोई प्रोटेस्ट में लोग वेहमेंटली अपनी आवाज़ उठाते हैं, ज़ोरदार आवाज़ उठाते हैं, या फिर एग्ज़ाम के लिए टीचर वेहमेंटली रूल्स समझा रहे होते हैं। ट्रिक ऐसे याद रखो, वेहमेंट मतलब वाह इमोशन। मैं ऐसे याद रखती हूँ कि वाह इमोशन मतलब सोचो कोई वाह इमोशन के साथ बोल रहा है वेहमेंट। मतलब थोड़ा अजीब ट्रिक लगेगी बट ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो, मुझे पता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। वेहमेंट सिनोनिम बताना है वेहमेंट का, मतलब जो कि ज़ोरदार होता है। तो पैशनेट आई गेस आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो दिल से एक्सप्रेस करता है। इंडिफरेंट तो हो नहीं सकता बिकॉज उदासीन हो गया। अपैथेटिक भी नहीं हो सकता, इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता। माइल्ड मतलब तो कम इंटेंसिटी होता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पेरिलिस, मतलब खतरनाक या जोखिम भरा जो होता है। जब कोई सिचुएशन या काम डेंजरस हो और रिस्क से भरा हो, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिलिस। सिनोनिम हजार्डस मतलब डायरेक्ट डेंजर वाला। आप कहीं पे भी जाते होंगे तो कभी कभी गेट्स के ऊपर या सामान के ऊपर क्या लिखा होता है, हजार्डस, मतलब जो डेंजर है, इसमें सीधा जोखिम है, खतरनाक है, रिस्की। मतलब आउटकम सर्टेन और डेंजरस होना, उसका आउटकम अनसर्टेन होगा और डेंजरस होगा। ट्रेकरस मतलब विश्वसनीय न होने वाला या धोखाधड़ी से भरा, जिसे हम बोलते हैं। कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भाई ये पर्सन। एंटोनिम्स
सेफ है, कोई डेंजर नहीं है, सिक्योर है, भरोसेमंद है, स्टेबल है, रिलायबल है, हार्मलेस, कोई रिस्क या थ्रेट नहीं है। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस मिशन बिहाइंड एनिमी लाइन्स। मतलब सोल्जर्स ने बहुत ही खतरनाक और रिस्क भरी मिशन शुरू की एनिमी लाइन्स के पीछे। सिंपली आप ऐसे समझो कि माउंटेन क्लाइंबिंग या स्कूबा डाइविंग पेरिलस हो सकता है अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लिए हो तो, या फिर ट्रैफिक में रैश ड्राइविंग भी पेरिलस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उससे भी यही बोलते हैं। आप ऐसा समझो पेरिलस को याद करने के लिए कि जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहीं पे क्या हो जाता है, रिस्क क्रिएट हो जाता है, तो वो हो जाता है पेरिलस। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है। पेरिलिस का मतलब हो गया जोखिम भरा, तो हार्मलेस तो क्या हो जाएगा, जोखिम खत्म करने वाला। सेफ भी जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर मतलब सेफ है। हजार्डस हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज इसका मतलब होता है डायरेक्ट डेंजर वाला, जोखिम भरा, खतरनाक। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डिसमेंटल्ड। मतलब इसका मतलब डिसमेंटल नहीं है, इसका मतलब है विघटित करना या तोड़ना, जिसे हम बोलते हैं। मीनिंग जब कोई चीज़ को सिस्टमेटिकली या स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। टू टेक अपार्ट और डिसअसेंबल समथिंग ऑफन सिमेट्रिकली। सिनोनिम्स, डिसअसेंबल मतलब अलग कर देना, पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। डिमोलिश मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ध्वस्त कर देना, तोड़ देना, खत्म कर देना। डिस्ट्रॉय चीज़ को खत्म कर देना। एंटोनिम्स, कंस्ट्रक्ट मतलब नई चीज़ बनाना। असेंबल मतलब पार्ट्स को मिलाकर चीज़ें रेडी करना। डिसेंबल मतलब पार्ट्स अलग कर देना, पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। असेंबल मतलब पार्ट बाय पार्ट जोड़ना। बिल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर या सिस्टम क्रिएट करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसमेंटल्ड द आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट ने पुरानी और आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को सिस्टमेटिकली तोड़कर रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए। सिंपली ऐसे समझो कि घर में ओल्ड फर्नीचर डिसमेंटल करके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। या फिर कंप्यूटर का सीपीयू खोल के पार्ट्स अलग कर दिए, डिसमेंटल्ड। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। डिसमेंटल मतलब टूट जाना, मेंटल हो गया है, ठीक है। डिसमेंटल के थ्रू याद रख सकते हो। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है डिसमेंटल्ड का। तो डिसमेंटल्ड मतलब जस्ट अभी हमने देखा कि तोड़ना होता है। तो कंस्ट्रक्ट मतलब तो हो गया बनाना। बिल्ड मतलब भी बनाना हो गया। असेंबल मतलब भी बनाना हो गया। डिसएम्बल मतलब हो गया तोड़ना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ राइफ। राइफ मतलब होता है व्याप्त, मतलब प्रचलित, या जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा या हर जगह होती है, खासकर जब वो अनडिजायरेबल या निगेटिव हो, ठीक है। वाइड स्प्रेड स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल। सिनोनिम्स, प्रिवेलेंट मतलब आम है, हर जगह पाई जाती है। रैम्पेंट मतलब कैसे बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ, अनकंट्रोल्ड है, तेज गति से फैल रहा है। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा ही इजीली अवेलेबल है। एंटोनिम्स, रेयर मतलब बहुत कम या अनकॉमन है। स्कैर्स मतलब अल्प है, दुर्लभ है। क्यों बोलते दुर्लभ है इसके दर्शन, तो मतलब पाना मुश्किल है। इनफ्रीक्वेंट मतलब जो कभी कभार दिखता है, रेयरली अकर होता है। एग्जाम्पल, करप्शन वॉज राइफ इन द गवर्नमेंट लीडिंग टू द पब्लिक आउटरीच। मतलब गवर्नमेंट में करप्शन हर जगह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पब्लिक में गुस्सा फैल गया है। सिंपली आप ऐसे समझो कि स्कूल में चीटिंग राइफ होना, हर क्लास में चीटिंग कॉमन होती है। सिटी में ट्रैफिक जैम्स होना, स्ट्रीट में ट्रैफिक प्रॉब्लम होना, हर स्ट्रीट में ट्रैफिक प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर जगह फैला होता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, एंटोनिम बताना है राइफ का। तो राइफ मतलब अभी हमने देखा कि जो कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर जगह हो, जो कि अनडिज़ायरेबल हो फिर भी। तो प्रेवलेंट मतलब तो हो गया वही जो हर जगह मिलती है। रैम्पेंट मतलब भी हो गया जो गलती से अनकंट्रोलेबल फैले जा रही है। अबंडेंट मतलब तो प्रचुर है, बहुत ज़्यादा और इजीली अवेलेबल है। तो रेयर क्या हो जाएगा, जो बहुत कम मिलता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, मतलब अनिवार्य है, मतलब जो कि आवश्यक है, या जब कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है, एसेंशियल हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल। सिनोनिम क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब जीवनदायिनी जिसे हम बोलते हैं, बिना जिसके काम ही नहीं चल सकता। एसेंशियल मतलब हर सिचुएशन में ज़रूरी है। एंटोनिम अननेसेसरी मतलब ज़रूरत ना होना। डिस्पेंसेबल मतलब बिना ज़रूरी का, जो हटा सकते हो आप। डिस्पेंसेबल। डिस्पोजेबल नहीं बोलते, हटा सकते हो। ऑप्शनल मतलब चॉइस पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई चॉइस ही नहीं दी जाए तो वो क्या हो जाती है आपके लिए, इंडिस्पेंसिबल हो जाती है, ऑप्शनल नहीं रहती है। एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन मैनेजमेंट। अब तो नॉट इन मैनेजमेंट, एवरीवेयर जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ के लिए, या कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। मैनेजमेंट में सक्सेसफुल करियर होना, एक करियर होने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सिंपली ऐसे समझो कि मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम में इंडिस्पेंसिबल है, बिकॉज बिना मोबाइल फ़ोन के हर काम करना मुश्किल हो जाता है। या पेन और नोटबुक्स जो होती हैं स्कूल में इंडिस्पेंसिबल होती हैं, बिना इनके तो पढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सोचो अगर कोई चीज़ डिस्पेंस नहीं हो सकती, बिना दिए काम नहीं चलेगा, तो वो क्या हो गई, इंडिस्पेंसिबल हो गई। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका एंटोनिम बताना है इंडिस्पेंसिबल का, मतलब जो कि अनिवार्य है, चेंज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, तो ये तो सिनोनिम हो गया एसेंशियल। क्रूशियल भी सिनोनिम हो गया। वाइटल मतलब बिना जिसके काम नहीं चल सकता। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ऑप्शनल मतलब है कि आपके पास चॉइस है। ठीक है, लेट्स सी इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिकॉन्ड। रिकॉन्ड मतलब हो गया अनुमान लगाना या आकलन करना, जब कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। मीनिंग कंसिडर्ड, कैलकुलेटेड और थॉट अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स एस्टिमेटेड मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या आइडिया लगाना। एवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना जिसे हम बोलते हैं, डिटेल्स में सोचना और जज करना। असिस्ट मतलब एनालाइज करके डिसाइड करना। ठीक है, एंटोनिम्स इग्नोर्ड मतलब ध्यान नहीं देना। डिसरिगार्डेड मतलब इग्नोर करना। नेग्लेक्टेड मतलब ध्यान न देना या इग्नोर करना। एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टैरिफ्स इज स्टिल बीइंग रिकॉर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स अभी तक न्यू टैरिफ्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो कि एग्ज़ाम के रिजल्ट का इम्पैक्ट अभी रिकॉर्ड हो रहा है, स्टूडेंट्स के स्कोर्स एनालाइज हो रहे हैं, बजट्स की जो चेंजेस का इफेक्ट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट और एनालिस्ट सोच रहे हैं अभी। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड मतलब होता है अनुमान लगाया जा सकना जिसका। ठीक है, तो एस्टिमेटेड तो हम लगा सकते हैं। असिस्ट मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं। इवैल्यूएट मतलब डिटेल में सोच सकते हैं, जज कर सकते हैं। इग्नोर मतलब हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिपल इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट्स मतलब होता है तरंग प्रभाव, मीन्स टू से दूरगामी प्रभाव, या जब कोई छोटी सी घटना या इवेंट बहुत सारे दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट डाल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट्स कहते हैं। अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कॉज्ड बाय अ सिंगल इवेंट। सिनोनिम चेन रिएक्शन, जैसे जो चीज़ एक के बाद एक होती है, कैस्केड जिसे हम बोलते हैं, एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट करती है। रिपरकर्शंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
एन एक्शन जिसे हम बोलते हैं, असर। रिपरकर्शन आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग को चीज़ें समझ आ रही हैं और याद हो रही हैं। आफ्टरमैथ मतलब हो गया कि फॉल आउट, इवेंट के बाद जो इफेक्ट्स आते हैं। एंटोनिम स्टिलनेस, जो अभी भी है। डलनेस भी मतलब क्या हो गया, जो कम है। क्वाइट सेम चीज़ हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, द न्यू ट्रेड पॉलिसीज क्रिएटेड रिपल इफेक्ट्स दैट वर फेल्ट अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। नई ट्रेड पॉलिसीज के रिपल इफेक्ट्स ने कई इंडस्ट्रीज पर असर डाला। सिंपली ऐसे समझो कि एक स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल लगाने से रिपल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के डेली रूटीन पर और पेरेंट्स के शेड्यूल में भी चेंज हो गया है। या फिर एक कंपनी का सैलरी हाइक रिपल इफेक्ट होता है, मतलब कॉम्पिटिटर्स भी अपनी सैलरीज को एडजस्ट करने लगते हैं। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रिपल इफेक्ट का। रिपल इफेक्ट मतलब हमने हो गया कि प्रभाव की लहर चलती जा रही है, तो चेन रिएक्शन तो सेम हो गया। रिपरकर्शन भी मतलब सेम हो गया। आफ्टरमैथ भी सेम हो गया, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेज में होती जा रही एक का एक्शन दूसरे पे आता जा रहा है। तो स्टिलनेस क्या हो गया, सेम हो गया, इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, वो सेम का सेम खड़ा हुआ है। तो रिपल इफेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाना चाहिए, स्टिलनेस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब होता है संघर्ष करना या फिर जल्दी करना, अव्यवस्थित रूप से प्रयास करना। जब कोई फास्ट, अर्जेंट और थोड़ा कंफ्यूज्ड एफर्ट करते हैं उसे हम स्क्रैम्बल कहते हैं। टू मूव क्विकली और अर्जेंटली, ऑफन विद डिफिकल्टी और कंफ्यूजन। सिनोनिम रश मतलब तेजी से मूव करना, हरी मतलब अर्जेंट एक्शन लेना, स्ट्रगल मतलब एफर्ट्स के साथ काम करना। एंटोनिम स्ट्रॉल मतलब स्लो और रिलैक्स्ड मूव करना, आराम से चलना। सॉन्टर मतलब धीरे धीरे चलना, लेजरली वॉक करना। ग्लाइड मतलब समथिंग स्मूथली और रिलैक्स्ड मूवमेंट करना, स्मूथली मूव करना। एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर्स आर स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड न्यू मार्केट्स आफ्टर द टैरिफ्स वर इम्पोज्ड। मतलब टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्टर्स नए मार्केट ढूंढने में स्क्रैम्बल कर रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम के लास्ट मिनट रिविजन में स्क्रैम्बल करना। नोट्स और बुक्स के बीच तो भाग दौड़ होती रहती है। ट्रेन मिस होने के डर में स्टेशन पर स्क्रैम्बल करना मतलब संघर्ष करना, टिकट और लगेज के साथ भागना। ठीक है, चलिए भी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, पूछा है एंटोनिम ऑफ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना, जल्दी जल्दी भागना। तो रश मतलब भागना हो गया, हरी मतलब भागना हो गया, स्ट्रगल मतलब भी सेम हो गया। स्ट्रॉल मतलब इसका आंसर हो सकता है अपोजिट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है एल्योर मतलब आकर्षण, मीनिंग किसी चीज़ का ऐसा चार्म या मैजिक जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले, दैट्स एल्योर। इट्स दैट इररेसिस्टिबल अट्रैक्शन यू जस्ट कांट इग्नोर, मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग। सिनोनिम चार्म मतलब जो दिल जीत ले, अट्रैक्शन मीन्स जो नज़र ना हटने दे, अपील मतलब जिसकी साइड थोड़ा खास खिंचाव होता है, जो इंस्टेंटली इम्प्रेस करे। एंटोनिम रिपल्जन मतलब जो अपोजिट हो, अनअट्रैक्टिवनेस जो ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे, डलनेस मतलब जो थोड़ा डल दिखाई देता है। एग्जाम्पल, द एल्योर ऑफ द माउंटेन्स ड्रॉज थाउजेंड ऑफ ट्रैकर्स ईच ईयर्स। मतलब माउंटेन्स के एल्योर ही ऐसा है जो हर साल हजारों लोगों को ट्रैकिंग के लिए खींच के लेके जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि गोवा के बीच एल्योर हर कॉलेज स्टूडेंट्स का सपना है। या फिर एप्पल प्रोडक्ट्स के एल्योर लोग लाइन लग के खरीदते हैं। सिंपली जो होता है ऐसे समझो कि जो इररेसिस्टिबल चार्म होता है, दैट यू कांट से नो टू दिस। ठीक है, अ लुक सो प्योर, एल्योर मतलब अ लुक सो प्योर। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, इसका सिनोनिम बताना है एल्योर का। एल्योर मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग है, ठीक है। तो अनअट्रैक्टिव तो जो हो मतलब ये अपोजिट हो गया, रिपल्शन भी अपोजिट हो गया, डलनेस भी अपोजिट हो गया। अपील मतलब हो सकता है क्योंकि इसका मतलब है जो इंस्टेंटली इंप्रेस कर दे। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत कम समय के लिए होती है और तुरंत ख़त्म हो जाती है, उसे कहते हैं फ्लीटिंग। इट मीन्स समथिंग दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। सिनोनिम ब्रीफ मतलब जो छोटी सी मूवमेंट हो। टेम्परेरी मतलब जो ज़्यादा देर तक ना टिके। ट्रांजिस्ट्री मतलब आती है और चली जाती है। एंटोनिम परमानेंट मतलब जो बहुत टाइम तक रुके, लास्टिंग बहुत देर तक रहती है। एंड्योरिंग मतलब भी सेम होता है, जो टाइम तक चलती है। एग्जाम्पल, द सनसेट्स ब्यूटी वॉज फ्लीटिंग डिसअपियरिंग विद इन मिनट्स। मतलब शाम को सनसेट इतना फ्लीटिंग था कि पल भर में ही खो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसा देखो कि एग्जाम के बाद वाली खुशी फ्लीटिंग होती है। इंस्टा रील की फेम जो होती है वो फ्लीटिंग होती है। बचपन की हॉलीडेज सबसे फ्लीटिंग मेमोरीज होती है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है फ्लीटिंग का। फ्लीटिंग मतलब जो क्षण भर में ख़त्म हो जाए, बहुत ही कम टाइम के लिए जो होती है। तो इसका आंसर तो टेम्परेरी आ जाना चाहिए। टेम्परेरी जो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। परमानेंट जो ज़्यादा देर तक रहती है। लास्टिंग मतलब लंबी चल रही है। एंड्योरिंग मतलब भी सेम। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए, टेम्परेरी। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इरोड। इरोड मतलब होता है क्षीण करना। मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे कमज़ोर या घिस जाना, चाहे वो ज़मीन हो, मेटल हो या इंसान का कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। टू ग्रेजुअली वेयर अवे और वीकन ओवर द टाइम, ठीक है। सिनोनिम्स, डेटीरियोरेट मतलब ये वर्ड हमने किसी और वीडियो में भी ज़रूर डिस्कस किया है। आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग ये वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आप लोगों को ये बात पता हो। मैंने आपको एक सॉइल इरोजन का एग्जाम्पल दिया था और हमारे एनवायरमेंट का एग्जाम्पल दिया था। डेटीरियोरेट मतलब क्वालिटी या कंडीशन का धीरे धीरे खराब होना। वेयर डाउन मतलब क्या होता है? बार बार प्रेशर से कमज़ोर पड़ जाना। डिके मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हो जाता है। एंटोनिम इसका स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। फोर्टिफाई मतलब प्रोटेक्शन या सपोर्ट देना। रीइंफोर्स मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऐड करना। एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कैन इरोड अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर द टाइम। मतलब लगातार आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करोगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घिस जाता है, जैसे बारिश पत्थर को घिसा देती है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि फेक प्रोमिसेस से ट्रस्ट इरोड हो जाता है। ओशन वेव्स से कोस्टल लैंड इरोड हो जाती हैं। इरोड मतलब अर्थ का रोड ऐसे समझो, जो कि धीरे 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 घिसता जाता है। सोचो बारिश बार बार रोड पर गिर रही है और वो धीरे धीरे क्या हो रही है? रोड घिस रही है, इरोड हो रही है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका सिनोनिम बताना है। इरोड मतलब होता है जो धीरे धीरे घिस रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथन मतलब तो अपोजिट हो गया। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथन मतलब मजबूत हो गया। फोर्टिफाई मतलब भी क्या हो गया? प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। रेनफोर्स मतलब भी क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है। डेटीरियोरेट मतलब खत्म कर रहा है धीरे धीरे, क्वालिटी की और कंडीशन को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। डेटीरियोरेट बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ट्यूमल्टुअस मतलब अशांत। मतलब उथल पुथल से भरा हुआ। जब कोई सिचुएशन बिल्कुल चाउटिक हो, नॉइजी हो या डिस्टर्बिंग हो, मतलब सब कुछ इधर उधर हो, कंट्रोल में नहीं हो। मार्क्ड बाय डिसऑर्डर, चाओस और वायलेंट एगिटेशन। सिनोनिम, टर्ब्यूलेंट। हम कभी जब फ्लाइट में बैठते हैं तब हम देखते हैं ना कि टर्ब्यूलेंस हो रहा है, मतलब उथल पुथल हो रही है, जैसे सी स्टॉर्म्स या प्रोटेस्ट की सिचुएशन होती है। रॉयटस मतलब क्या होता है? रॉयट मतलब हम क्या बोलते हैं जब दंगे वाले आसार होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है। स्टॉर्मी मतलब फुल ऑफ टेंशन, इमोशंस या बैड टेम्पर्ड मूवमेंट जो होते हैं। एंटोनिम्स मतलब काम, जो कि शांत है, बिल्कुल सुकून भरा है। पीसफुल, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ऑर्डरली मतलब एवरीथिंग इन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। एग्जाम्पल, the implementation of GST was tumultuous due to the technical failures and political disagreements. Means GST का implementation एक tumultuous journey थी, technical glitch
और पॉलिटिकल क्लैशेस ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया था। सिंपली ऐसे समझो कि इलेक्शन के दौरान ट्यूमिल्टियस इन्वायरमेंट होता है, रैलीज, डिबेट्स, ड्रामा, सब कुछ। ठीक है, 2020 का ईयर सबके लिए एक ट्यूमिल्टियस राइड था। पेंडेमिक, लॉकडाउन, अनसर्टेनिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ट्यूमिल्टियस मतलब टू मच चाओस, मतलब जब सब कुछ बहुत ज़्यादा टू मच हो जाए, नॉइस, फाइट, स्ट्रेस, समझ लो सिचुएशन ट्यूमिल्टियस हो गई है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम पूछा है ट्यूमिल्टियस का। ट्यूमिल्टियस मतलब बहुत ज़्यादा नॉइसी, तो काम तो शांति हो गई, पीसफुल भी शांति हो गया। टर्ब्यूलेंस इसका आंसर हो सकता है। ऑर्डरली मतलब भी शांति हो गई है। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत सब चीज़ें ऑर्डर से हो, कंट्रोल में हो, डिसिप्लिन मैनर में, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? टर्ब्यूलेंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई हो। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज सरप्टिशियस, मतलब गुप्त, जिसमें चुपके से किया गया हो। जब कोई काम चुपके से, सीक्रेट तरीके से या बिना किसी को बताए किया जाए तो उसे कहते हैं सरप्टिशियस। डन सीक्रेटली और स्टील्थली। सिनोनिम क्लेंडिस्टाइन, मतलब गुप्त रूप से किया गया, जैसे सीक्रेट मीटिंग या प्लान होता है। कवर्ट मतलब वो नहीं बोलते अंडर कवर्ट एजेंट, मतलब हिडन और अंडर कवर्ड एक्टिविटी जो होती है। फॉर टाइप मतलब चोरी छिपे किया गया, जैसे कोई क्वाइटली कुछ छुपा रहा हो। एंटोनिम्स ओपन मतलब जो पूरा सबके सामने है, खुला हुआ है। ओवर्ट मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हिडन कुछ नहीं। जब कवर्ड वर्ड है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ओवर्ट, मतलब जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें कुछ भी चीज़ हिडन नहीं है, फुल ऑनेस्टी है, कोई सीक्रेट्स नहीं है। एग्जाम्पल, द सरप्टिशियस ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉम्पनसेशन फंड्स हैज स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, मतलब कॉम्पनसेशन फंड से पैसे के सरप्टिशियस ट्रांसफर मतलब चुपके से पैसे इधर उधर ने पूरा स्कैंडल क्रिएट कर दिया। सिंपली ऐसे समझो कि ऑफिस में कोई सरप्टिशियस प्लान बना रहा हो बॉस के खिलाफ, या फिर स्टूडेंट्स ने सरप्टिशियस चीटिंग नेटवर्क एग्जाम हॉल में बना रखा हो। इवन योर फ्रेंड टेकिंग अ सरप्टिशियस बाइट ऑफ योर पिज्जा स्लाइस व्हेन यू आर नॉट लुकिंग। ठीक है, आप सिंपली ऐसे समझो कि सरप्टिशियस, सॉरी आई कैप्ट इट सीक्रेटली। ठीक है, जब कोई काम सीक्रेटली हो या बाद में सॉरी बोलना पड़े तो समझ लो वो क्या है? सरप्टिशियस वर्क है। अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है। सरप्टिशियस मतलब हो गया किसी चीज़ को छुपा के रखना। ओपन तो छुपाना है नहीं, ट्रांसपेरेंट छुपाना है नहीं। ओवर्ट मतलब क्या हो जाता है? जो चीज़ ओपन हो, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो कवर्ट इसका आंसर हो जाना चाहिए, जो छुपा हुआ हो, कवर किया गया हो। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अनअसाइलेबल, मतलब जो निर्विवाद हो। जब कोई चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड या अनक्वेश्चनेबल हो तो उसे ना कोई चैलेंज कर सकता है, ना कोई हरा सकता है, तो वो कैसी होती है? अनअसाइलेबल होती है। इम्पॉसिबल टू चैलेंज और अटैक, सिनोनिम इंडिस्पिटेबल, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई प्रूफ या आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं है। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसे तोड़ना या हराना मुश्किल नहीं है। इनविसिबल मतलब जो कभी डिफीट ना हो। एंटोनिम वीक मतलब इजीली अटैक और ब्रोकन। वल्नरेबल ओपन टू हार्म और क्रिटिसिज्म, जो सुरक्षित नहीं है। क्वेश्चनेबल मतलब जिस पे डाउट हो। Example, the PSC's findings are based on unassailable evidence on financial mismanagement. मीनिंग द PSC के फाइंडिंग्स अनअसाइलेबल हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं कि कोई उन्हें चैलेंज ही नहीं कर पा रहा है भाई। सिंपली ऐसे समझो कि सचिन तेंदुलकर की जो ग्रेटनेस है इज अनअसाइलेबल, नो क्रिकेट फैन कैन डिनाई इट। या फिर मैथमेटिकल प्रूफ बैक्ड बाय लॉजिक एंड डेटा बिकम्स अनअसाइलेबल। या फिर अ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी इज इमोशनली अनअसाइलेबल। ठीक है, मतलब हो गया सिंपली बियॉन्ड क्वेश्चंस, बियॉन्ड अटैक एंड बियॉन्ड डाउट्स। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो हमें इसका एंटोनिम बताना है अनअसाइलेबल का। एंटोनिम मतलब सिंपली अनअसाइलेबल मतलब हो गया जो कि इनडिस्पिटेबल है, जिसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ना हो, तो ये तो सेम हो जाएगा। ठीक है,
इम्प्रेग्नेबल भी मतलब यही होता है जिसे हराना मुश्किल है। इनविजिबल मतलब भी जो डिफीट ना हो सके। वल्नरेबल इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज वल्नरेबल मतलब होता है ओपन टू हार्म, बेचारा वल्नरेबल है, इसको हार्म किया जा सकता है, क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतोष जिसे हम बोलते हैं, या भाई मुझे संतुष्टि हो गई है। जब कोई अपने सक्सेस से इतना खुश हो जाता है कि आगे का डेंजर या इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं समझता है, दैट्स कॉम्प्लेसेंसी। अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफन वाइल अनअवेयर ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। सिनोनिम, स्मगनेस मतलब खुद पर इतना कॉन्फिडेंस कि रियलिटी इग्नोर कर देना। सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ना, जो कि खुद में सेटिस्फाइड हो। कंटेनमेंट मतलब जो संतुष्ट हो, संतोष हो जिसे। एंटोनिम्स, डिससेटिस्फैक्शन मतलब जो सेटिस्फाइड ही नहीं है। एग्जाम्पल, द कॉम्प्लेसेंस आफ्टर अचीविंग अर्ली सक्सेस लेड टू डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस लेटर। मतलब अर्ली सक्सेस के बाद उनका कॉम्प्लेसेंसी मोड ऑन हो गया और परफॉर्मेंस डाउन हिल चली गई। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम के पहले 2 चैप्टर्स पढ़ के चिल करना, हो गया सब, दैट्स कॉम्प्लेसेंसी। क्रिकेट टीम अर्ली लीड लेकर रेस्ट मोड में चली गई और मैच हार गई, कॉम्प्लेसेंसी का क्लासिक केस है ये। ठीक है, हम नहीं बोलते सब ठीक है भाई, वो वाला ओवर कॉन्फिडेंस जोन जिसे हम बोलते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं इसका। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है कॉम्प्लेसेंसी का। कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या हो गया कि जब हमने अभी नहीं बोला कि कोई भी चीज़ हमारे मतलब कैसा सब ठीक है वाला ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, ठीक है, तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो स्मगनेस मतलब तो क्या हो जाएगा, जो खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस रखता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी वही है। कंटेनमेंट मतलब क्या हो गया, जो संतोष रखता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। चलिए देखते हैं अब हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ओमिनस मतलब अशुभ, जिसे जो वर्ड हम यूज करते हैं, खतरे की घंटी जिसे हम कहते हैं। जब कोई सिचुएशन या साइन ऐसा लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, दैट्स ओमिनस। मीनिंग गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन। सिनोनिम, थ्रेटनिंग धमकी भरा। फोरबॉडिंग मतलब अशुभ संकेत। सिनिस्टर मतलब भयावह, जिससे डर लग जाए। एंटोनिम मतलब अपोजिट, प्रॉमिसिंग मतलब जो प्रॉमिस किया हुआ है, अच्छा है, भरोसा है। ऑस्पिशियस जो शुभ है। एनकरेजिंग प्रोत्साहन जिससे मिलता है। एग्जाम्पल, ओमिनस डार्क क्लाउड्स सिग्नल्ड एन इम्पेंडिंग स्टॉर्म। मतलब ये ओमिनस क्लाउड्स देखकर लग रहा है कि बारिश नहीं, ये तो ज़रूर कोई तूफान आएगा। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम के दिन लैपटॉप हैंग हो गया, तो क्या हो गया, ओमिनस साइन बिफोर वाइवा। या फिर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के दिन आपका नेट ही नहीं चल रहा है और आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, ये क्या हो गया, ओमिनस साइन है। ठीक है, बॉस ने बिना रीजन के मीटिंग बुला ली, ओहो हो, ओमिनस वाइब दे रही है ये तो। कुछ मतलब सिंपली ऐसे समझो, ओएमजी कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, ऐसा एक इस वर्ड का मतलब होता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। इसका एंटोनिम बताना है ओमिनस का। ओमिनस मतलब अशुभ हो गया। तो थ्रेटनिंग तो क्या हो जाएगा, धमकी भरा हो जाएगा। फॉरबिडिंग मतलब भी अशुभ हो जाएगा। सिनिस्टर मतलब भी क्या हो जाएगा, जो भयावह है। तो प्रॉमिसिंग इसका अपोजिट हो जाना चाहिए, जिसमें भरोसा हो। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पेंट अप। पेंट अप मतलब हो गया दबा हुआ या रोका हुआ, जब कोई इमोशन, एनर्जी या डिमांड अंदर ही अंदर दबता हुआ हो और फाइनली रिलीज होने के लिए रेडी हो, दैट्स पेंट अप। मीनिंग रिप्रेस्ड और हेल्ड इन चेक, नॉट एक्सप्रेस्ड और रिलीज। सिनोनिम, सप्रेस्ड मतलब जो दबा हुआ है। रिस्ट्रेन मतलब रोका हुआ है। बॉटल्ड अप मतलब अंदर से रोका हुआ है ना। एंटोनिम, रिलीज्ड मतलब छोड़ दिया है, मुक्त कर दिया है। एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त कर दिया गया, आपने बता दी अपनी फीलिंग। अनलिस्ड मतलब छोड़ दिया है। एग्जाम्पल, द पेंट अप डिमांड फ्रॉम द पेंडेमिक हेल्प्ड स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट ईयर। मतलब पेंडेमिक के बाद लोगों के अंदर का शॉपिंग का पेंट अप एनर्जी ब्लास्ट हुआ, इकोनॉमी ने जंप ले लिया। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स की पेंट अप एनर्जी पार्टी में ही निकलती है। बॉस ने 3 महीने तक काम का स्ट्रेस दबा रखा था,
एक दिन मीटिंग में सब पेंटअप फ्रस्ट्रेशन निकल गया। सिंपली ऐसे याद रखो, पेंटअप मतलब प्रेशर कुकर वाला इमोशन जो होता है, और जब रिलीज होता है तो बस फिस हो जाता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है पेंटअप का। तो पेंटअप मतलब अभी अपन ने देखा प्रेशर कुकर वाला इमोशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम बताना है, रिलीज ही हो जाएगा। प्रेशर कुकर थोड़ी होता है, रिलीज मतलब तो हो गया अपने आप मुक्त कर देना। रिस्ट्रेन मतलब होता है रुका हुआ। सप्रेस्ड मतलब होता है दबा हुआ। बॉटल्ड अप मतलब होता है अंदर रुका हुआ है, आपका गुस्सा बॉटल्ड अप है, ठीक है। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज लिंचपिन, मीन्स मुख्य आधार या रीढ़ की हड्डी जी कहते हैं। वो पर्सन या चीज जो सिस्टम को चलाए रखता है, विदाउट विच सब कुछ टूट जाएगा, दैट्स द लिंचपिन। अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। सिनोनिम की स्टोन मतलब मुख्य तत्व जो है। कॉर्नर स्टोन मतलब जो जिसकी आधारशिला बनी हुई है। बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी है हमारे सिस्टम के लिए। एंटोनिम नॉन एसेंशियल, जरूरत नहीं है इसकी, गैर आवश्यक है ये। पेरिफेरल मतलब सीमांत है, मतलब जरूरत नहीं है, आजू बाजू में है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइवियल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ है, ठीक है। एग्जाम्पल, एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लिंचपिन एमएसएमई सेक्टर। मतलब एमएसएमई सेक्टर हमारी इकोनॉमी का लिंचपिन है, अगर ये हिल गया तो पूरी सिस्टम हिल जाएगी। सिंपली ऐसे समझो कि आपकी टीम में एक मेंबर जो सब संभालता है, दैट्स द लिंचपिन। एक स्कूल में प्रिंसिपल या एक फैमिली में माँ, परफेक्ट लिंचपिन एग्जाम्पल होते हैं। लिंचपिन मतलब समझो मैं पिन, ठीक है, जो सबको जोड़ के रखता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी एंटोनिम बताना है लिंचपिन का। तो लिंचपिन मतलब अभी हमने देखा जो बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत का है, पर्सन और अ थिंग वाइटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम, ठीक है। तो की स्टोन तो खुद ही मतलब क्या हो गया, मुख्य हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। कॉर्नर स्टोन मतलब भी जो आधारशिला है। बैकबोन मतलब तो रीढ़ की हड्डी, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ट्राइवल आंसर हो सकता है क्योंकि जो नेसेसिटी में नहीं आता। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर मतलब धमकी देना, शेखी बरादना। मतलब जब कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से बोलकर गुस्से या शेखी से दूसरों को डराने की कोशिश करता है पर एक्चुअली कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लस्टर। मीन्स लाउड, अग्रेसिव और बॉस्टफुल टॉक विद लिटिल इफेक्ट। सिनोनिम्स, बर्स्टिंग मतलब शेखी बखारना, मतलब अपनी तारीफ में हवा भरना। स्वैगरिंग मतलब दम दिखाना, एटीट्यूड के साथ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, दूसरों को डराने की कोशिश करना। एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से रहना, शांत और विनम्र स्वभाव का होना। क्वाइटनेस मतलब शांति, बिना ज़रूरत बोले रहना या फिर जब ज़रूरत हो तभी बात करना, शांति से रहना। मोडेस्टी मतलब सादगी से रहना, अपनी तारीफ ना करना। एग्जाम्पल, हिज ब्लस्टर अबाउट विनिंग द नेगोशिएशन फेल टू इम्प्रेस हिज कलीग्स। मतलब नेगोशिएशन जीतने की उसकी धमकी और शान शौकत ने किसी को भी इम्प्रेस नहीं किया। आप सिंपली ऐसे समझो कि जब बॉस का गुस्सा सिर्फ वर्ड्स तक लिमिट रहे तो वो क्या है, ब्लस्टर होता है। या फिर मैच के पहले एक प्लेयर बोले हम तो इजीली जीतेंगे और बाद में हार जाए तो वो क्या होता है, फुल ब्लस्टर वाइब्स होती हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लस्टर। सिनोनिम मतलब इसका सिमिलर वर्ड हमें देखना है। ब्लस्टर मतलब अभी हमने देखा जो धमकी देता है, ठीक है। तो मोडेस्टी तो क्या हो जाएगा, जो विनम्र होता है। ह्यूमिलिटी मतलब भी क्या हो जाएगा, जो शांत स्वभाव का होता है। क्वाइटनेस, क्वाइट मतलब तो होता ही शांत है। बॉस्टिंग मतलब हो जाएगा जो अपनी अपनी तारीफ़ें हवा में करता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, बॉस्टिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड मतलब क्या हो गया, कटु आलोचना या तीखा प्रहार करना। या फिर जब कोई व्यक्ति खुलकर या
और ज़ोरदार तरीके से किसी की आलोचना करता है, मतलब अ स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। सिनोनिम क्रिटिसिज्म मतलब किसी के काम या पॉलिसी पर निंदा करना। डिनाउंसिएशन मतलब पब्लिक में किसी की गलती को एक्सपोज करना। रिब्यूक मतलब डांटना, फटकारना, किसी को सख्ती से टोकना। एंटोनिम्स मतलब प्रेज मतलब क्या हो गया, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करना। एंडोर्समेंट मतलब समर्थन करना, किसी की चीज़ को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल, द अपोजिशन लीडर लॉन्च्ड अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ मतलब जो अपोजिशन के नेता ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया, एकदम वर्बल अटैक जैसा। सिंपली आप ऐसा समझो कि जब कोई यूट्यूबर किसी और क्रिएटर के खिलाफ रोस्ट वीडियो बनाता है तो वो क्या होता है, एक दैट्स अ ब्रॉड साइड, ठीक है। या फिर न्यूज़ डिबेट में जब एक पैनलिस्ट दूसरे को ऐसा बोलता है ना कि आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, कह दे, तो वो क्या हो जाती है, पॉलिटिकल ब्रॉड साइड हो जाती है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रॉड साइड। मतलब ब्रॉड साइड मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो कि कैसा होता है, तीखा प्रहार करता है। तो प्रेज मतलब तो क्या हो गया, जो तारीफ करता है। एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी जो अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करता है। क्रिटिसिज्म मतलब इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, किसी की पॉलिसी की या काम की निंदा करना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ। हम नहीं बोलते एस्केलेटर्स जो कि बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। या जब कोई सिचुएशन, प्रॉब्लम या टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है या बढ़ते हुए सीरियस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एस्केलेटिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और सीरियसनेस। सिनोनिम्स, इंटेंसिफाइंग मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होना। हाइटनिंग मतलब ऊंचा या बढ़ा देना या फिर किसी चीज़ का लेवल और अप हो जाना। एग्रेवेटिंग मतलब बिगड़ना या गंभीर होना, सिचुएशन का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। अब किसी चीज़ में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो घटेगा तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। डिमिनिशिंग मतलब इंपॉर्टेंस या इफेक्ट कम हो रहा है। रिड्यूसिंग मतलब कोई चीज़ को कंट्रोल करना है या कम करना है। एग्जाम्पल, the escalating tensions between the two countries have raised the concerns about the possible conflict मतलब दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव एक नए कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा कर रहे हैं। सिंपली आप ऐसे समझो कि पेट्रोल का दाम हर महीने बढ़ते जा रहा है, प्राइसेस आर एस्केलेटिंग। या फिर जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फाइट में बदल जाता है तो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है उसे। ओके, चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग मतलब तो हमेशा बढ़ना होता है, तो डिक्रीजिंग मतलब तो घटना हो गया। इंटेंसिफाइंग हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होना। डिमिनिशिंग मतलब भी ख़त्म हो जाना होता है। रिड्यूसिंग मतलब तो होता ही कम है। ये पता नहीं क्यों आज अलाइन नहीं हो पाया है। आंसर मेरे अकॉर्डिंग इंटेंसिफाइंग हो जाना चाहिए, तीव्र होना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक। या जैसे कि समझिए कि जब कोई काम, डील या बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट या पैसा कमा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूक्रेटिव। या प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन। सिनोनिम्स, प्रॉफिटेबल मतलब जो पैसा कमा के दे। रिवॉर्डिंग मतलब जिसमें मेहनत का अच्छा रिटर्न मिले। बेनिफिशियल मतलब जब किसी तरह से ज़्यादा पहुंचाया जाए, किसी चीज़ में फ़ायदा हो, ठीक है। एंटोनिम्स, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई वैल्यू या रिटर्न ना हो, सॉरी जिसमें लॉस हो। वर्थलेस मतलब जिसका कोई वैल्यू या रिटर्न ना हो। डिसएडवांटेजेस मतलब जो कि नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, द कंपनी सिक्योर्ड अ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट मतलब कि कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप इसको ऐसा समझो रियल लाइफ के बेसिस पे कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। या फिर प्राइवेट जॉब जिसमें सैलरी और बोनस दोनों अच्छे मिलते हैं, ल्यूक्रेटिव करियर है। या शेयर मार्केट में सही टाइम पे इन्वेस्ट करना ल्यूक्रेटिव डिसीजन है। अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ल्यूकेरेटिव? ल्यूकेरेटिव मतलब अभी हमने देखा जो फ़ायदेमंद है। डिसएडवांटेजेस तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब तो जो कि नुकसान पहुंचाता है। अनप्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट ना दे। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं है। बेनिफिशियल इसका आंसर हो सकता है क्योंकि ये प्रॉफिट दे रहा है। ये हमारे लिए सही है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्सप्रोप्रिएशन, मतलब कब्जा कर लेना या अतिग्रहण कर लेना। जब गवर्नमेंट या अथॉरिटी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या लैंड को अपने यूज़ के लिए ले लेती है, चाहे ओनर हो या चाहे किसी का भी हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सप्रोप्रिएशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर पब्लिक यूज़ और बेनिफिट। सिनोनिम्स: कॉन्फिस्केशन मतलब जब सरकार किसी प्रॉपर्टी या चीज़ का कब्जा कर ले। सीजर्स मतलब जब्त कर लेना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले लेना। एप्रोप्रिएशन मतलब अधिग्रहण, मतलब किसी और के राइट वाली चीज़ को यूज़ कर लेना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। रिटर्न मतलब प्रॉपर्टी वापस कर देना। कॉम्पनसेशन मतलब बदले में पैसा दे देना। रेस्टिट्यूशन मतलब चीज़ को असली मालिक को लौटा देना। एग्जाम्पल: द गवर्नमेंट्स एक्सप्रोप्रिएशंस ऑफ प्राइवेट लैंड लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट लैंड पर कब्जा कर लिया, मतलब एक्सप्रोप्रिएशन के लिए ले लिया, उसके खिलाफ लोगों ने ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया। आप सिंपली इसको ऐसे समझो कि मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार ने कुछ लोगों की ज़मीन को एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, या फिर एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए फार्म लैंड एक्वायर करना टिपिकल केस ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन होता है। या फिर जब कोई स्कैम के केस में प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सप्रोप्रिएशन बाय लॉ कहा जाता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन? अभी जस्ट हमने एक्सप्रोप्रिएशन मतलब देखा कि कब्जा कर लेना, तो इसके सिनोनिम हमने बताने हैं। एप्रोप्रिएशन इसका आंसर होना चाहिए बिकॉज किसी की राइट वाली चीज़ को आपने क्या कर लिया? अपने यूज़ के लिए ले लिया। रिटर्न मतलब तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। रिस्टिट्यूट मतलब भी क्या हो गया? किसी भी चीज़ को असली मालिक को लौटा देना। कॉम्पनसेशन मतलब भी क्या हो गया? आपने कोई चीज़ ली तो उसका कॉम्पनसेशन दे दिया। एप्रोप्रिएशन हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डी फैक्टो। डी फैक्टो वर्ड हमने किसी और वीडियो में भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। डी फैक्टो मतलब वास्तव में या वास्तविक रूप से जो चीज़ की जाती है उसे कहते हैं। मीनिंग जब कोई चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती है पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वैसी ही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डी फैक्ट कहते हैं। मीनिंग इन रियलिटी और फैक्ट रिगार्डलेस ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन। सिनोनिम्स: एक्चुअल मतलब जो चीज़ रियल है, जो असल में है। रियल मतलब ऑफिशियल लेबल है उस पर, सच्चा है। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जो ऑपरेट कर रहा है, वास्तव में है। ठीक है, ओके। वैसे तो इसके कोई अपोजिट एग्जिस्ट करते नहीं हैं, बट नॉमिनल आप देख सकते हैं कि जो चीज़ अगर वास्तव में है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, आइडियल एंड पॉसिबल। ओके, एग्जाम्पल: दाउ नॉट लीगली अपॉइंटेड, ही इज़ डी फैक्टो लीडर ऑफ द पार्टी। मतलब भले ही उसे ऑफिशियली लीडर डिक्लेयर नहीं किया गया है पर असल में वही डी फैक्टो लीडर है। या सिंपली आप ऐसे समझो कि क्लास ग्रुप ऑफिशियली सीआर कोई और है बट असाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन तो तुम ही करते हो। ठीक है, यू आर दी डी फैक्टो क्लास लीडर। ठीक है, या फिर सीईओ ब्रॉड है बट लोकल हेड सब डिसीजंस के लिए रहता है, तो वो क्या है? एट द मोमेंट डी फैक्टो बॉस कहलाता है। इसके क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। डी फैक्टो मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो कि वास्तविक रूप में है, या कोई जब चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती बट मैटर ऑफ में होती है, तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। तो एक्चुअल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्जिस्टिंग भी सिनोनिम हो जाएगा, रियल भी सिनोनिम हो जाएगा, पोटेंशियल इसका अपोजिट हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लीश। लीश मतलब नियंत्रण या बंधन रखना। जब किसी चीज़ या व्यक्ति को सीमाओं में या नियंत्रण रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लीश कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि किसी चीज़ को खुला छोड़ने के बजाय काबू में रखना।
और रिस्ट्रेंट और कंट्रोल ओवर समथिंग, सिनोनिम्स कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को मैनेज या डायरेक्ट करना, रेस्ट्रिक्शन मतलब आज़ादी छीन लेना या आज़ादी सीमित कर देना, टेथर मतलब जकड़ के रखना, किसी को फिजिकल या मेंटल रूप से रोक के रखना। एंटोनिम्स फ्रीडम मतलब आपने क्या करा, उसको बिना रोके टोके रहने दिया। रिलीज मतलब नियंत्रण से बाहर आने दिया। लिबरेशन मतलब बंधन या नियंत्रण से पूरी तरह छुटकारा दे दिया। एग्जाम्पल, द कंपनी केप्ट अ टाइट लीश ऑन द एक्सपेंसेस टू स्टे विद इन बजट मतलब कंपनी ने अपने खर्चे पर टाइट लीश रखी ताकि बजट कंट्रोल में रहे। सिंपली आप ऐसे समझो कि पेरेंट्स और किड्स का एग्जाम्पल, एग्जाम के टाइम मम्मी ने फ़ोन पर लीश लगा दी ताकि सिर्फ स्टडी या फिर सिर्फ स्टडी ऐप्स अलाउड रहें। बॉस का एग्जाम्पल समझो तो कि आर मैनेजर कीप्स ऑन टाइट लीश ऑन अ डेडलाइन मतलब एक दिन डिले हुआ तो बस क्लास लगती है। फिर गवर्नमेंट का एग्जाम्पल समझ सकते हो कि द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लीश ऑन अ फेक न्यूज़ वेबसाइट्स। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। लीश का, लीश मतलब होता है नियंत्रण रखना, तो कंट्रोल मतलब तो नियंत्रण रखना होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब भी यही होता है। टेथर मतलब भी यही होता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? फ्रीडम मतलब आपने उसको फ्री कर दिया। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल चाहिए भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कैपिटुलेशन मतलब समर्पण करना या आत्मसमर्पण कर देना। जब कोई व्यक्ति या समूह लड़ना या विरोध करना छोड़ देता है तो सामने वाले के आगे झुक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटुलेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हार मान लेना या सरेंडर कर देना, जैसे हम कहते हैं द एक्शन ऑफ सरेंडिंग और सीजिंग टू रिस्ट्रिक्ट एन ओपोनेंट, सिनोनिम सरेंडर मतलब पूरी तरह से हार मान लेना। सबमिशन मतलब विरोध छोड़कर आज्ञा मान लेना। ईल्ड मतलब किसी के दबाव या शक्ति के आगे झुक जाना। रेजिस्टेंस मतलब हार ना मानना, डटे रहना। डिफाइंस मतलब आदेश या दबाव के खिलाफ खड़े रहना। अपोजिशन मतलब किसी के खिलाफ खड़े रहना। एग्जाम्पल, द टीम्स अर्ली कैपिटुलेशन इन द गेम लेफ्ट द फैंस डिसअपॉइंटमेंट मतलब मैच के स्टार्टिंग में ही टीम के कैपिटुलेशन देखकर फैंस का मूड खराब हो गया। सिंपली आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम टाइम में पेपर टफ था लेकिन मैंने कैपिटुलेट नहीं किया, लास्ट तक फाइट की। पॉलिटिक्स में ऐसे समझ सकते हो कि मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन वॉज सीन एज ए कैपिटुलेशन टू द पब्लिक प्रेशर। या फिर स्पोर्ट्स में ऐसे समझ सकते हो कि आफ्टर द फर्स्ट गोल द ओपोनेंट टीम्स कैपिटुलेशन वॉज शॉकिंग। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है। कैपिटुलेशन मतलब क्या हो गया? समर्पण कर देना। तो सरेंडर तो हो नहीं सकता, समर्पण है। सबमिशन भी नहीं हो सकता। ईल्ड मतलब भी नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है? डटे रहना, हार ना मानना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ऑब्फस्केट मतलब अस्पष्ट बनाना, मीन्स धुंधला कर देना या फिर जानबूझकर किसी बात को उलझा देना, कठिन बना देना या ऐसा बना देना कि लोग स्पष्ट रूप से समझ ही ना पाएँ। सिंपली ऐसा बोलो कि बात को गोल मोल घुमाना या कंफ्यूज कर देना। टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिनोनिम्स कंफ्यूज मतलब बात को ऐसा बना देना कि समझ ही नहीं आए। ऑब्सक्योर मतलब जानकारी को साफ ना रखना। कॉम्प्लिकेट मतलब चीज़ों को अननेसेसरी कठिन रूप से कठिन बना देना। एंटोनिम्स क्लैरिफाई मतलब चीज़ों को बहुत साफ साफ रखना। सिंप्लीफाई कठिन बात को भी इजी बना देना। एलिसिडेट मतलब विस्तार में समझाना, अच्छे से समझाना, व्याख्या करना। एग्जाम्पल, द स्पोक्स पर्सन ऑब्फस्केटेड द फैक्ट्स टू अवॉइड आंसरिंग थ्रू क्वेश्चंस मतलब स्पोक्स पर्सन ने मुश्किल सवालों से बचने के लिए फैक्ट्स को ऑब्फस्केट कर दिया यानी बातों को उलझा दिया। सिंपली आप ऐसे समझो कि पॉलिटिशियंस ऑफन ऑब्फस्केट द ट्रूथ टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। एग्जाम्पल या फिर एग्जाम के टाइम पे डोंट ऑब्फस्केट योर आंसर, बी क्लियर टू द पॉइंट रहो। या डेली लाइफ में ही ट्राइड टू ऑब्फस्केट हिज मिस्टेक्स बाय गिविंग अ लॉन्ग कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, एंटोनिम बताना है। ऑब्फस्केट का मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो चीज़ों को उलझा देता है। तो कंफ्यूज तो उलझाना हो गया, ऑब्सक्योर भी सेम हो गया, कॉम्प्लिकेट भी सेम हो गया। सिंप्लीफाई मतलब जो चीज़ें ईजी रखता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। अरे, आप लोग अभी तक बने हुए हैं, दैट्स फिनोमिनल। मंथली वोकैब रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आपके ब्रेन में ये वर्ड्स फॉरएवर एज्ड रहेंगे। कैसा लगा ये सेशन? अब कमेंट में बताइए महीने का फेवरेट वर्ड, टफ वर्ड और इजी वर्ड कौन सा था। याद रखो, डेली प्रैक्टिस से इंग्लिश सेक्शन में टॉप स्कोर पक्के हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर फ्रेश वोकैब सीरीज, बैंकिंग अलर्ट्स, ईडीएम चैलेंजेस एंड मंथली रिकैप। लाइक शेयर विद योर स्टडी बडीज, बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर द वाइब। मिलते हैं अगले महीने के साथ। कीप लर्निंग, कीप कॉन्करिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।